उस कालखंड टाइम पीरियड को सतयुग कहा गया है। ये वो टाइम और पीरियड था जब मनुष्य ने इस धरती पर जन्म लिया। यानी अभी रामा अवतार, कृष्णा अवतार, अभी कोई अवतारी पुरुष संत महात्मा जन्म नहीं लिए। अभी केवल मनुष्य ने धरती पर जन्म लिया और ईश्वर ने इसको शरीर देकर, इसमें आत्मा को बैठा कर और इसको सच्चा शाश्वत सनातन ज्ञान देकर परमात्मा ने इस धरती पर भेजा। यानी मनुष्य को परमात्मा ने जो ज्ञान दिया, जिस ज्ञान को लेकर मानव ने धरती पर कदम रखा, इस ईश्वर के दिए हुए ज्ञान को, धर्म को सनातन धर्म कहा जाता है। ये धर्म हमारी धरती पर करोड़ों वर्ष, हजार लाख वर्ष नहीं, करोड़ों करोड़ों वर्ष तक धरती पर सनातन धर्म चलता रहा। और जब तक ये सनातन धर्म चलता रहा तब तक इस धरती पर कोई भी मनुष्य, औरत, मर्द, बच्चे, बच्चियां मांस नहीं खाते थे। यानी सबका खान पान प्योर वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, इसको लोग फॉलो करते थे, इस पर चलते थे। यानी सबका खान पान बिल्कुल शुद्ध था। कोई जानवर की सड़ी गली मुर्दा मांस का भक्षण पूरी धरती पर, भारत ही नहीं, तब भारत औरत की बातें नहीं, तभी नेशंस, इन्हीं जब मनुष्य ने यहाँ जन्म लिया तब राष्ट्र नहीं बने थे। इन्हें भी भारत, पाकिस्तान, लंदन, अमेरिका, जर्मनी, जापान भी नहीं था। अभी रामा अवतार तो लाखों वर्ष बाद होगा आगे चलकर, इसलिए राम का कोई मंदिर नहीं, रामायण भी नहीं थी। उसके लाखों वर्ष बाद भगवान कृष्ण का जन्म होगा, तब गीता, महाभारत ये कुछ नहीं था, भगवान कृष्ण का मंदिर नहीं, ईसा, मूसा, मोहम्मद कोई नहीं पैदा थे धरती पर। न कोई हिंदू, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई। इन जितने रिलीजियस सिस्टम आप देख रहे हो, सतयुग में रिलीजियस सिस्टम अलग अलग नहीं था, सब एक ही धर्म को स्वीकार करते थे, सनातन धर्म। और जब आदमी हिंसा के रास्ते से अलग था, इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल ही था सत्य हिंसा परमो धर्म। सत्य ईश्वर का सांकेतिक नाम बताया गया। यानी तब धर्म की धुरी इतनी क्लिष्ट नहीं थी, धर्म को समझना बहुत आसान था। यानी सनातन धर्म का फंडामेंटल, इसके दो ही सिद्धांत थे, सत्य हिंसा परमो धर्म। सत्य ईश्वर का सांकेतिक नाम है। यानी ईश्वर भगवान उस शक्ति को माना जाता जिन्होंने इस ब्रह्मांड की रचना किया, सूरज बनाया, चंदा बनाए, तारे बनाए, हमारी धरती को बनाया, हमको आपको दुनिया में जन्म दिया, हमारी आपकी शरीर को बनाया, जंगल, पर्वत, पहाड़ सब एक ही पुरुष ने बनाया। इस ऑलमाइटी सुपर पावर, सर्वशक्तिमान पुरुष को जो सबसे पहले थे, बाकी सब तो उनके बाद होगा। यानी सबसे पहले इस ब्रह्मांड में जो पुरुष थे, कहीं आसमान में तैरते तो नहीं थे, उनका भी कोई घर, मकान, कोठी, हवेली, उनका भी कोई स्थान था, घर मकान रहा होगा। अब वो अपने घर मकान में अकेले हैं, अब उनकी मौज हो गई, उन्होंने देखो इसको एक्सटेंड कर दिया, बड़ी बड़ी धरती, कई धरती बना दिया, और तमाम धरती पर उन्होंने तमाम प्राणी पैदा कर दिए, तमाम स्पिरिट, उन्हीं की कोख से तमाम जीवात्माएं, जीव पैदा हो गए। फिर जैसे जैसे विस्तार बढ़ता गया, आज हमारी पृथ्वी पर देखो कितने जीव पैदा हो गए। अब सबके अंदर एक एक स्पिरिट और आत्मा है, लेकिन शरीर सबका अलग अलग बन गया। पहले कुछ नहीं था, जब ये धरती नहीं, यहाँ गाय, बैल, कुत्ता, बिल्ला, कीड़ा मकोड़ा, पशु पक्षी, इंसान, आदमी, कुछ नहीं था। हिंदू मुसलमान की तो बात छोड़ो, यहाँ आदमी ही नहीं थे जब धरती नहीं। अभी धीरे धीरे, लेकिन अध्यात्म बाद में बनाने वाले को एक माना गया,
कि जिसने सब कुछ बनाया वो केवल एक ही है। अगर मान लो भगवान कई होते तो सूरज कई बन गया होता, हिंदू का अलग वहीं बंटवारा हो जाता, हिंदू का अलग हो जाता, मुसलमान का अलग हो जाता, बड़ी जातियों का अलग हो जाता, छोटी जातियों का देश अलग हो जाता, बंटवारा वहीं से हो जाता। लेकिन वो एक थे, बस उन्होंने मनुष्य शरीर बनाकर और हर मनुष्य शरीर में एक एक जीवात्मा जिसको स्पिरिट कहते, इसमें इन्होंने छोड़ा और इस मनुष्य शरीर में दोनों आँखों के बीच मिलाकर बैठाया। तब हमारा आपका लाइफ जीवन तैयार हो गया, काम करने लगे हम आप। जैसे हमारा आपका प्रेजेंट वर्तमान लाइफ और जीवन जो चल रहा, ये दो चीज़ों के मेल से बना। कितनी कारीगरी से हम आप तो बस खाते पीते सोते जीवन बिता लेंगे, मर जाएंगे, लेकिन ये नहीं जान पाए कि आप बनाए कैसे गए, कैसे आपका लाइफ ये सिस्टम चल रहा। अब जिसने बनाया वो जानता। आप तो मोटरसाइकिल लेकर उड़ते हो, कार मिल गई, 50 लाख की कार खरीद लिया, चल रहे हो। कार बनाई कैसे गई, अगर उस पर आप विचार करो तो पसीना आ जाए। हेलीकॉप्टर कैसे बन गया। आज सबके हाथ में मोबाइल है, बस बटन दबाकर पूरी दुनिया देखते रहते हो, लेकिन बनाने वाले का दिमाग, उसको धन्यवाद है। इतनी छोटी मशीन में पूरी दुनिया भर दिया, अच्छा भी भर दिया, बुरा भी भर दिया, पूरा इतिहास भर दिया, पूरी धरती नहीं ब्रह्मांड भर दिया। आप सड़क पर जा रहे हो, पता चलेगा मोबाइल लगा दो। आधी रात का समय आपको कुछ नहीं पता, लेकिन आपको पता चलेगा कि नीचे आप कहाँ चल रहे हो, ये कौन जगह है, आप किस गांव में पहुंच गए, आप मोबाइल में देखोगे। इतनी बड़ी कारीगरी के लिए तो धन्यवाद है। लेकिन उससे भी कारीगरी उसकी है कि जिसने हमको आपको बनाया। मान लो हमने आपने कार बना दिया, मोटर बना दिया, हमने आपने हवाई जहाज़ बना दिया। ऐसा जहाज़ हमने बना दिया चंदा मामा पर जा रहा, हमने अणुबम परमाणु बम बना दिया, हेलीकॉप्टर जहाज़ बना डाले, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, घर मकान कोठी हवेली किला महल बना दिया। हमने आपने बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े अस्पताल, बड़े बड़े बंदरगाह, कितने बड़ी बड़ी सड़कें बना दिया। लेकिन प्रश्न ये नहीं है हमने बना दिया। अब प्रश्न ये खड़ा कि हमको किसने बना दिया। कभी इस पर सोचते हो आप? आपको किसी ने बनाया। अगर आप न बने होते, आपकी धरती न बनती, आप ओरिजिन ऑफ लाइफ, अगर आपका जीवन यहाँ वजूद में न आया होता, हम लोग यहाँ कोई आदमी पैदा न होते, तो न स्कूल बनता, न अस्पताल बनता, न हवाई जहाज़ बनता, न इंटरनेट कंप्यूटर मोबाइल बनता। हमने आपने क्या बना डाला। अभी थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ। अध्यात्मवाद साइंस ऑफ सोल में संत महापुरुष आपको याद कराने की कोशिश करते हैं। आप इस बात पर चिंतन करो, विचार करो कि आपको किसी ने बनाया। आप कैसे बन गए? आसमान से आ गए? कोई ऐसे आसमान से आपको गिरा दिया ढेला की तरह? भाई आपको बनाया। इसमें दो सिस्टम देखो। जैसे आप अपने घर में देखते तमाम प्रकार के इंस्ट्रूमेंट सिस्टम मशीन होती, जैसे आपके घर में किस्म किस्म का कूलर है, फ्रिज है, फैन है, पंखा है। आपके घर में आटा चक्की मशीन है, आपके घर में पंपिंग सेट है, सब मशीन भर दिया। लेकिन आपके घर में पावर, ऊर्जा, एनर्जी, बिजली ही नहीं है। अब कोई मशीन काम करेगी? बिजली बिना सब मशीन बेकार है। जैसे आपके घर में आटा चक्की मशीन है, लेकिन आपके घर में बिजली ही नहीं है, आटा चक्की मशीन आटा बनाएगी? क्यों बनाएगी? आप बताओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हिंदी अंग्रेजी नहीं बोल रहे, हिंदी है। और इंदौर में तो आप लोग हिंदी, कोई कन्नड़ तो हो नहीं, आप गुजराती बंगाली तो हो नहीं, हिंदी बोलते हो। आपके घर में बिजली न हो, आटा चक्की मशीन आपने रख दिया घर में, और पता चला बिजली कट गई, तो आटा बनेगा? आपके घर में सैकड़ों बल्ब रखा है और बिजली ना आए तो लाइट, रोशनी, प्रकाश होगा? और मान लो आपके घर में बिजली आ रही है और आपके घर में कोई बल्ब ही नहीं है, तो प्रकाश होगा? इन्हीं दोनों चीज़ें की ज़रूरत हो गई ना। ऊर्जा, एनर्जी, पावर, बिजली भी चाहिए, और उस बिजली से काम लेने के लिए सिस्टम, मशीन। अब जैसी मशीन होगी
उसी तरह बिजली अपना काम अलग अलग करेगी। बिजली एक ही है, बल्ब में लगा दोगे प्रकाश देगी, आटा चक्की में मशीन में बिजली लगा दिया आटा बनाने लगेगी, अपने कूलर में बिजली लगा दिया घर को ठंडा करने लगेगी, जाड़ा पड़ने लगी वही बिजली हीटर में लगा दिया घर को गर्म करेगी टेम्परेचर देगी, वही बिजली आपने पंपिंग सेट में लगा दिया ज़मीन से पानी निकालेगी, वही बिजली आपने रेलगाड़ी इंजन में लगा दिया इतनी बड़ी रेल खींच रही, और वही बिजली नंगा तार आपके हाथ को बिजली ने छू दिया आपकी जान भी ले लेगी। अब देखो बिजली तो एक ही है। अरे बच्चे को पकड़ो, इधर सुनो, बच्चों को ठीक से रखो। ये कोई अच्छी बात थोड़ो ना कि यहाँ कोई पिक्चर देखने आए हो आप, कि बच्चा बच्ची नहीं देखे हो क्या आप? बच्चों को पकड़ो, रोको भाई। ए अद्दे, बच्चे को ले जाओ पीछे, ले जाओ, ले जाओ पीछे। अरे इस चीज़ को सुनो पहले आप। तो देखो आप, इसी तरह से हमारी ये शरीर में अगर हमारी आत्मा न हो, आँख देखेगी नहीं, कान सुनेगा नहीं, जबान बोलेगी नहीं, हाथ पैर आपका काम करेगा नहीं, आपको तुरंत घर वाले डेड बॉडी मुर्दा कहकर कूड़े करकट में डाल देंगे, आग में जला देंगे, पानी में गला देंगे। कभी सोचा इस पर आपने? यानी आपका ये जो लाइफ सिस्टम जीवन चल रहा, इसमें दो चीज़ें प्रमुख रूप से काम करती। एक तो आपकी ह्यूमन बॉडी, ये हाड़ मांस की शरीर है जिसको आप देख रहे हो, लेकिन इसको चलाने वाली जो ताकत, ऊर्जा, एनर्जी, स्पिरिट, जिसको आत्मा कहा जाता, इसको हम आप किसी भौतिक संसाधन से नहीं देख पाते। आदमी मर जाता, केवल आत्मा आत्मा कहता है, अपनी आत्मा नहीं देख पाए। दादा दादी को बहुत कहोगे स्वर्ग चले गए, लेकिन आत्मा तो देखा नहीं। दादा कहाँ गए? दादा की शरीर अलग, आत्मा अलग। शरीर को आपको ने ले जा कर के आग में जला दिया, शरीर तो जला दिया, फिर भी कहते हो हमारे दादा कहाँ चले गए? दादा का क्या हो गया? क्या हो गया? जब आप ब्रह्मोत्सव तेरही मनाते हो, हिंदू लोग 13 दिन के बाद घर में ब्रह्मोत्सव तेरही मनाते हो, तो पूरे अपने गांव, जवार, टोले, मोहल्ले में कागज़ के टुकड़े पर चिट्ठी, नोटिस लिखकर भेजते हो अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, कि मेरे पूजनीय दादाजी का क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो? जोर से बोलो, क्या हो गया? नरकवास? ना ना, कोई नरक जाने देगा? जबरदस्ती कहाँ भेज रहे हो? स्वर्गवास। कोई मर जाए, स्वर्गवास, स्वर्गवास, स्वर्गवास। दादा 2 कुंतल मछली खा के मर गए, चिट्ठी लिख दिया, क्या हो गया? दादा सारी जिंदगी शराब पीते रहे, शराब पीकर अपने गांव जवार में कितनी बहन बेटियों की इज्जत की ख्वारी कर दिया। आज दादा की तेरही है, क्या लिखा जाएगा? स्वर्गवास। क्या लिखा जाएगा? नरकवास, स्वर्ग। ये भी स्वर्ग, ये भी स्वर्ग, ये भी स्वर्ग। किसको स्वर्ग भेज रहे हो आप? दादा को तो आग में जला दिया। हाड़ जरे जो लाकड़ी, केह जरे जो घास, सूरज की तरह चमकता चेहरा, सोने की तरह चमकती शरीर, आज जल करके मुट्ठी भर राख हो गई, मिट्टी मिट्टी में मिल गया। अब दादा कभी फिर जिंदा उस शरीर में जिंदा होंगे? बस कागज़ पर नकली फ़ोटो बना लिया, अपनी कोठी हवेली में दीवार पर लाकर अपने बंगले में बैठक में चिपका दिया दीवार पर, और फोटो के नीचे लिख दिया स्वर्गीय दादाजी। कोई रिश्तेदार मेहमान मातम पोशी करने आए, वही कागज़ की नकली फ़ोटो दिखा कर कहते हो कि हमारे स्वर्गीय दादाजी कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? स्वर्ग चले गए। कभी इस पर आप विचार करते हो? अगर दादा शरीर होते तो अब तो आप कहते भाई हमारे दादा राख हो गए, हमारे दादा मिट्टी मिट्टी में मिल गए। लेकिन आज भी ये परंपरा है, हर धर्मों में परंपरा है, अलग अलग सिस्टम सबके। चूँकि आप सब लोग यहाँ हिंदुज़्म में हिंदू धर्म को फॉलो करते हो, रामायण, गीता, वेद, भागवत। यहाँ कोई मुसलमान भाई तो है नहीं, और अभी मुसलमानों को सुनाने का समय भी नहीं। अभी मुसलमानों को सुनाने जाओगे झगड़ा बढ़ा लोगे आप।
बात भी नहीं, सांप भी नहीं मरे, लाठी टूट जाए। मुसलमानों को आपके इंदौर में सुनाने का समय अभी 8 या 10 बरस के बाद आएगा। कै बरस? 8 या 10 बरस। आप कहोगे महाराज ये तो बड़ा लंबा समय, तब तक हम लोग मर ही जाएंगे। मर जाओगे तो क्या आसमान टूट जाएगा? बड़े बड़े राजे मर गए, क्या फर्क पड़ता, हम लोग भी मर जाएंगे। ये ईश्वर की बनाई, हम लोग ठेकेदार हैं। आपको कोई ठेका मिला कि आप वही को काम करना? नहीं, घर रहोगे बेटा बेटी मर जाएंगे। आप कोई घर का ठेका नहीं ले सकते हो। आज माता पिता कोरोना में मर गए, बेटा बेटी जिंदा हैं, क्या करोगे आप? आप कोई इंदौर का, मध्य प्रदेश का, भारत का, इंडिया का, धरती का ठेकेदार हो? जो ठेकेदार हो अपना काम करता रहेगा। हम लोग तो जन्मते मरते रहेंगे। लाखों लोग रोज दुनिया में जन्मते, लाखों लोग रोज मौत की भट्ठी में भस्म किए जाते, कोई फर्क? धरती पर कोई फर्क पड़ रहा? लोग कहते थे ये प्रधानमंत्री मर जाएंगे तो भारत कैसे चलेगा। कितने प्रधानमंत्री मर गए, एक से एक प्रधानमंत्री आ रहे। लोग कहते थे माँ बाप मर जाएंगे, बेचारे को रोटी नहीं मिलेगी। माँ बाप झोपड़ी नहीं बना पाए, और जिसको कहते थे खाने बिना मर जाएगा, आज उन बेटों ने कोठियाँ बना लिया। माँ बाप तो चले गए, आज सबकी कोठी बन गई। जो लोग इतनी मेहनत करते थे, ईमानदार भी थे, वो लोग झोपड़ी में रह गए, घर नहीं बना पाए। और आज आप कुछ मेहनत नहीं करते उनके हिसाब से। वो लोग दिन भर फावड़ा कुदाल लेकर खेत में अपना पसीना बहाते थे, सूखी रोटी खाते थे। दाल मिली तो सब्जी नहीं, सब्जी मिली तो दाल नहीं, और कहते थे कि आपको रोटी भी नहीं मिलेगी, जंगर चोर आदमी हो, कुछ मेहनत नहीं करते हो, लेबर नहीं करते हो। आज वो सब लोग चले गए, हमारी एक पीढ़ी गई, और आज इस पीढ़ी में आप देख रहे हो दिन भर बैठ के टीवी देख रहे हो, और आप गप गप रसगुल्ला खाए जा रहे हो। कुछ करना भी नहीं, आटा चक्की भी नहीं चलानी, चावल नहीं कूटना है, अपने आप बटन दबाया गेहूं बो दिया, बटन दबा दिया कटाई हो गई, बटन दबा दिया मड़ाई हो गई, बटन दबा दिया गेहूं घर में आ गया, बटन दबा दिया आटा बन गया, बटन दबा दिया रोटी बन गई, और बटन दबा दिया रोटी पेट में चली गई। बटन से ही पेट में भी चली गई। जब सब काम बटन से करोगे तो रोटी पेट में अटक गई, अटक जाए। 3 दिन बीत गया, टट्टिए नहीं, तो कहते डॉक्टर साहब बटन लगाओ, डॉक्टर साहब मशीन लगाओ, टट्टिए नहीं, हम तो मर जाएंगे। यानी ये ईश्वर की दुनिया है, किसी तरह आपको यहाँ सुख नहीं मिलेगा। तब गरीबी से लोग रो रहे थे, बाजारें सजी थी, दुकानों पर रसगुल्ले बिक रहे थे, देखकर तब भी इच्छा होती भाई मिठाई खा लिया जाए। आप में से बहुत लोगों ने वो दिन देखा होगा जब आप बाज़ार में जाते थे, बढ़िया बढ़िया हलवाई की दुकान, भाई चलो मिठाई खा लिया जाए, लेकिन जेब की देखा पैसे नहीं है, घर पर सब्जी ले जाना उससे ज़्यादा पैसे नहीं, तब भी नहीं खा पाए। और आज आपके जेब में बड़ी बड़ी नोट बटुआ बैग में है, बाज़ार में जाते हो हलवाई की दुकान पर मिठाई सजी है, मन वही है, अब मन कहता रसगुल्ला खा लिया जाए। अब पैसे की कमी, जेब में लाख रुपया, जितना चाहो मिठाई खा लो, लेकिन तब तक याद आता भाई डॉक्टर ने तो शुगर बता दिया है, अगर मिठाई खाओगे तो शुगर बढ़ जाएगा, नहीं खा पाओगे आप। इसको प्रारब्ध कहते, भाग कहते, कर्म का विधान कहते। आपने जैसा बोया उसी तरह काटना, गरीबी में भी नहीं और आज अमीरी में आ गए, लेकिन बीमारियां आपको तोड़ रही हैं। आपको रात में नींद नहीं आती, दिन आपका दुख में बीत रहा, खाने का मजा ना, बिना चीनी वाली चाय पी रहे हो। बताओ ये पैसा किस काम का? कहते भाई हमारी चीनी, बिना चीनी वाली चाय बनाओ। बताओ बिना चीनी की चाय तो दवाई लगती, कड़ी लगती, काढ़ा की तरह लगती, तीखा लगता। लेकिन अब क्या, करेला, जिंदगी में कभी करेला खाया? अरे का करेला अच्छा नहीं लगता, हमको तो पनीर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। लेकिन आज आप करेला खा रहे हो, करेला का जूस डॉक्टर बता रहा भाई पियो, शुगर ज़्यादा है पियो। इसको कहते ईश्वर का विधान। कभी गरीबी ने परेशान किया, आज सबको बीमारियां परेशान कर रही। 50 साल के बाद सब लंगड़े हो जा रहे हो, कहते महाराज गठिया पकड़ लिया। क्या क्या कोई घोड़ा बनाएगा? अरे मशीन पुरानी हो गई, जर्जर हो गई, अब गठिया उठिया ठीक होने वाला? बस इसी तरह गिरते पड़ते जीते रहो, एक दिन राम नाम सत्य। चलना है, कोई शरीर को, संसार को बचा नहीं सकता। आप यही धोखा खा गए, रहना नहीं देश वीराना,
शरीर अलग है, आत्मा अलग। आत्मा जाएगी, आत्मा भगवान की है, शरीर तो यहाँ बनाई गई किराए का मकान है। इसको यहीं जर्जर कर दिया जाएगा, आग में भस्म कर दिया जाएगा और सिपाही आत्मा को पकड़ कर ले जाएंगे। ये क्रम, जन्म और मरण का निचली कॉन्स्टिट्यूशन जब से धरती और पृथ्वी बनी है, ये लगातार इसी तरह चल रहा। मानव जाति की लाखों करोड़ों अनगिनत पीढ़ियों ने जन्म लिया और अनगिनत पीढ़ियां मारी जा चुकी। आते रहे जाते रहे, आप भी निपट जाओगे 10-20 साल में, आप भी निपट जाओ। निपटने का मतलब, निपट मैंने समझ रहे हो, आप भी निपटने वाले हो। ये इंदौर आपका नहीं है, ज़मीन आपकी नहीं, कोठी हवेली आपकी नहीं है, बेटा बेटी आपकी नहीं, ये हिंदी अंग्रेजी आपकी नहीं, सूट बूट टाई कोट आपकी नहीं, ये शरीर आपकी नहीं। बस आते रहो जाते रहो। इसलिए संतों ने समझाया। अभी सब उनके तरीके होते। वैसे दुनिया तो कहती महाराज ये मत समझाओ, ये मौत वत वाली कथा मत सुनाओ। ये कौन कथा सुना रहे हो आप? अरे हमको ऐसी कथा सुना कर जाओ, एक दुकान हमारी और हो जाए, इस कथा में हम दान दक्षिणा आपको देंगे। क्या हो जाए? एक दुकान और बढ़ जाए, हमारे पास फैक्ट्री हो जाए, कारखाना लग जाए। ऐसी कथा सुना कर जाओ, ऐसा आशीर्वाद दे कर जाओ, हमारे बहू के कोई हमारे नाती पोता नहीं, नाती पोता पैदा हो जाए, हमारी बहू को नौकरी मिल जाए, बेटों को नौकरी मिल जाए, हमारा एक कोठी और बन जाए। महाराज ये कथा तो ठीक लगती, लेकिन ये मरने वाली कथा हम मरना नहीं चाहते हैं। कोई मरना चाहता है? आदमी चारपाई पर गिर रहा, चारपाई पर टट्टी कर रहा, पेशाब कर रहा, उससे भी कहो दादा मरोगे, बहू रोज डांट रही है, ए भगवान बुढ़ा जल्दी मर जाता। घर में बहू कहती है भगवान बुढ़िया जल्दी मर जाती, कौन रोज टट्टी पेशाब उठावे। लेकिन अगर पूछो बुढ़िया से कि मरना चाहते, रे महाराज नाती पोता का बड़ा मोह लगता, अभी न मरती, जरा नाती की शादी देख लेती, ये देख लेती, वो देख लेती। दुनिया को ऐसा बांध दिया जाल में। ये जान रहे हो कि संसार झूठा है, कोई किसी का नहीं, फिर भी यहाँ से जाने की इच्छा नहीं होती। क्यों? अपना घर भूल गए आप, जहाँ आपका शाश्वत सनातन देश है, जहाँ आपके सच्चे स्वामी प्रीतम हैं, माता पिता हैं, जो भी कह लो, जो आपके रहबर हैं, रहनुमा हैं, उनको भूल गए। और यहाँ झूठे लंपटबाजी में, माया के देश में जीव देखो भटक गया, भूल गया। जो नकली चीज़ है, आर्टिफिशियल, उसको इसने असली मान लिया, जबकि महापुरुष अब इसी चीज़ को धीरे धीरे एक बैग समझा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। एक बैग समझ लो तब तो बैरागी बन जाओगे, सब लोग साधु बनकर जंगल चले जाओगे, तब तो धरती का क्रम नष्ट हो जाएगा। इसलिए महापुरुष धीरे धीरे समझाते हैं। सब लोग एकाएक झटका लगे छोड़ ही दोगे आप। जितना सुनाया जाता अगर कहीं दिमाग में धंस जाए, आज ही तुरंत अपनी मोटरसाइकिल किसी साथी को पकड़ाओगे, सीधे जंगल चले जाओ। इससे महात्मा बुद्ध चले गए। ये ज्ञान बहुत बड़ी चीज़ होता, आदमी के अंदर समझदारी अगर आ जाई। महात्मा बुद्ध, अभी देखो उनको गुरु भी नहीं मिले, भगवान की क्या मौज थी, लीला, उनकी किस्मत और भाग्य देखो। महात्मा बुद्ध राजा के लड़के थे। कपिल वस्तु जो आज नेपाल में है, शाक वंश में बहुत बड़े प्रतापी महाराज के घर में राजकुमार के रूप में जन्म हुआ। उनके बचपन में जन्म के समय ज्योतिषियों ने, विद्वानों ने जब उनका हाथ देखा, हाथ की रेखा देखा, तो महाराज से कहते, महाराज इस बालक की जन्म कुंडली बता रही, आगे चलकर या तो संसार का बहुत बड़ा सम्राट बनेगा, राजा बनेगा। लेकिन महाराज दूसरा खतरा है कि बहुत बड़ा महात्मा भी हो, साधु बन सकता। राजा ने कहा मां खतरा वाली बात मत सुनाओ, कौन चाहेगा मेरा लड़का साधु बन जाए? आप भी चाहते हो? आप सत्संगी भी नहीं चाहेंगे कि मेरा लड़का साधु सन्यासी बन के जाके चुपचाप कमाई धमाई कुछ न करे, शादी ब्याह न करे और जाके मथुरा में डेरा डाल दे। कोई माँ बाप नहीं चाहेंगे। आज महाराज के सामने ज्योतिषी बता रहे हैं, महाराज ये लड़का या तो आगे चल करके राजा बनेगा, बहुत बड़ा, संसार में इसका नाम होगा, या इतना बड़ा महात्मा होगा तब भी इसका दुनिया में नाम होगा, नाम दोनों तरह होगा। तो राजा ने कहा महाराज मैं इसको साधु नहीं बनने दूंगा,
मेरी इतनी बड़ी राज रियासत है, मेरे एक ही संतान है, साधु बन जाएगा तो मेरे किले महल का क्या होगा, मेरी राजगद्दी का, इसलिए मैं इसको राजा बनाऊंगा। कहा महाराज ठीक है, दोनों विकल्प है। राजा देखो धीरे धीरे उस सयाने होते गए, उनके लिए बड़े सुंदर सुंदर महल, सारी सुविधा, इतना ऐश आराम भोग विलास से ढक दिया, उनका दिमाग इधर उधर जाने न पाए। साधु सन्यासी सारा सुख, जाड़ा के लिए अलग महल, गर्मी के लिए हवादार अलग महल जिसको हवा महल कहते, बरसात के लिए अलग महल। जब वो थोड़ा सयाने हो गए 23-24 साल, एक बहुत सुंदर, बड़ी खोज के बाद एक बहुत सुंदर राजकुमारी से उनकी शादी कर दी गई, जिनका नाम यशोधरा था। बच्चे भी एक पैदा हो गए, साल भर की उम्र हो गई बच्चे की। लेकिन देखो विधि का विधान, देखो भाग्य, देखो एक दिन महात्मा बुद्ध जी, अभी उनका नाम बुद्ध नहीं था, अपने रथ पर बैठकर शाम को हवा खाने के लिए निकले। रथवान सारथी उनका रथ हाँक रहा, आगे देख रहे हैं राजपथ पर सड़क पर एक आदमी, बुढ़ा आदमी, शरीर जर्जर है, पेट पीट सट करके, और ऐसे लाठी लिए हुए गड़गड़ गड़गड़ कांपता उनके रथ के आगे आगे जा रहा, बिल्कुल दुबला पर, हड्डी हड्डी दिखाई दे रही। क्यों बाबू साहब सो रहे? आप भी सो रहे हैं, लाइन पूरी सो रही है, पूरी लाइन गायब है, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों गायब, नीचे वाला तो कोई नहीं सो रहा, कुर्सी वाले गड़बड़ करते हैं, जिसको कुर्सी दे दो वो बाहर सत्यानाश कर देगा। दिल्ली भोपाल में आपने नेताओं को कुर्सी दे दिया, अब वहाँ जनता की कमाई कोई दादा का पैसा है, जनता का खजाना है, बैठ करके कुर्सी पर बस बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे, और विदेशी बैंकों में खाता, अधिकारी कर्मचारी, जिसको कुर्सी, बस कुर्सी की तक मेहनत है, पढ़ाई लिखाई बस रगड़ झगड़ करो कुर्सी मिल जाए, इसके बाद तो फिर कुर्सी पर मजे मजा, जनता चूल्हे भाड़ में जाए, बच्चे पढ़ें चाहे लिखें चाहे जहन्नम में चले जाएं, सरकार 50,000 तनख्वाह देगी, हमसे क्या लेना देना, बस सब गड़बड़ को पानी ऊपर से नीचे आता, इसी तरह बुराई ऊपर से नीचे आती, जैसा राजा वैसी प्रजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, और टकासेर भांजी टकासेर, कुर्सी वालों ने ही सब बिगाड़ा। देखो पूरी तीनों लाइन सो रही है, 5 कुर्सी लगा दो, पांचों सो जाएंगे। हाँ, नीचे होते थोड़ा सो जाते, कुछ पता भी नहीं चलता दाएं बाएं, इस कुर्सी पर सामने बैठे, हम यहाँ चिल्ला रहे हैं, ये लोग आराम से धीरे से सो गए। लेकिन जागना चाहिए ना, बताओ सत्संग में सो जाओगे, जिम्मेदार लोग सो जाए तब तो सज्जुग 2-4 बरस और लेट हो जाएगा। अभी तो हमने 8-10 बरस कहा, गड़बड़ी करोगे 2-4 बरस और जुड़ता जाएगा। 8-10 बरस के बाद मुसलमानों को समझाने का समय आ रहा, सोचो अभी युग परिवर्तन में कितना समय लगेगा, अंदाजा लगाओ आप। अभी तो हिंदुओं को समझा, हिंदू सुनने को तैयार नहीं। आपने इतना प्रचार किया, कोई आता है सुनने? क्यों? क्योंकि आपका शाकाहारी धर्म सनातन धर्म है, जिस धर्म को आप लोगों को सुना आज भारत में कोई जानता ही नहीं। नेता लीडरों की, पॉलिटिकल पर्सन की बात छोड़ो, भारत के बड़े बड़े आचार्य प्रचार्य शंकराचार्य आज सनातन धर्म को नहीं समझ पा रहे हैं। सनातन धर्म में कोई मछली अंडा खाता ही नहीं है, और आज आपके भारत में 80% हिंदू मांस खाते, अंडे खिलाकर शराब पिलाकर। कोई माई का लाल भारत में सनातन धर्म की स्थापना कर पाएगा? 80% हिंदू मांस खाते हैं, और मुसलमान कै %? मुसलमान कितना मांस खाते हैं? शाकाहारी पाओगे मुसलमानों के घर में? खोजो आप, हिंदुओं में तो मिल जाएंगे 10-20%, लेकिन मुसलमानों के घर में जाओ, मुसलमान भारत में बहुत रहते हैं। आज उनकी आबादी भारत में 18 करोड़ बताई जा रही, वैसे हिंदुओं के सामने बहुत कम है। हिंदू 1 अरब 4 करोड़, मुसलमान 18 करोड़, लेकिन 18 करोड़ मुसलमान में 1-2 लाख मुसलमान शाकाहारी मिलना कठिन हो जाएगा, क्योंकि मुसलमानों का रिलीजियस सिस्टम है। वो कहते गाय मारो ईद मुबारक, बकरी मार दो बकरीद मुबारक। हिंदू धर्म के सिस्टम अलग है। फिर भी आज हिंदू धर्म में 1 अरब
82 करोड़ हिंदू भारत में मांस खाते। कितने हिंदू? 82 करोड़। 22 करोड़ हिंदू शाकाहारी और 82 करोड़ हिंदू मांसाहारी। एक हिंदू शाकाहारी तो सामने 4 हिंदू मांसाहारी। जितने भारत में हिंदू शाकाहारी उसका 4 गुना हिंदू भारत में मांसाहारी हो चुके। क्या सनातन सनातन लाओगे आप? लेकिन अच्छी बात है कि सनातन की आवाज़ लग गई। अब हमारे गुरु महाराज के इस प्रचार प्रसार में बहुत लाभ मिलेगा। सब काम आपका हो रहा। आप मीडिया में देखते हो, मोबाइल सबके हाथ में है। इसमें एक तरह से रिलीजियस रिवोल्यूशन, जैसे धार्मिक क्रांति खड़ी हो गई। सभी पार्टी के लोग, नेता, लीडर, अभी तक रोटी कपड़ा मकान की बात की जाती थी, पानी बिजली वोट के लिए। पानी मिलेगा, बिजली मिलेगी, रोटी कपड़ा, फैक्ट्री कारखाना, स्कूल अस्पताल। लेकिन इन दिनों में एक बदलाव देख रहे हो, धर्म भी आ गया उसमें। कोई पार्टी भारत में जिसका आप वोट लेना है, बिना धर्म की चर्चा किए कोई पार्टी अब चल नहीं सकती भारत में। ये बात गुरु महाराज ने सन 70 के दशक में, 72-73 में, 50 साल पहले कह दिए थे कि बच्चा आज मेरी बात को कोई भले मत माने, लेकिन एक समय आ रहा कि भारत में एक रिलीजियस रिवोल्यूशन, धार्मिक क्रांति खड़ी हो जाएगी। धार्मिक क्रांति का मतलब सब लोग धर्म की चर्चा में लग जाएंगे। मंदिर, मस्जिद, ये वो सब चर्चा। नेता लीडर भी चर्चा कर, 2-4 रामायण की चौपाई। सब जो न पढ़ते होंगे नेता वो भी बोलेंगे। जब नेता लोग भाषण देने आपके गांव में आएंगे तो 2-1 धर्म की बात वो भी आपको सुनाएंगे। और ये चीज़ आप धीरे धीरे देख रहे हो। कुछ दिन तक ये चलेगी। कुछ बरस बीतने के बाद एक और क्रांति खड़ी होने वाली। ये बात हम आपको इसलिए बता रहे, सब गुरु महाराज से जुड़ा विषय है। एक और क्रांति भारत में खड़ी होगी, इसका नाम होगा स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन, आध्यात्मिक क्रांति। ये क्रांति अभी कई बरस के बाद आने वाली। उस दूसरी क्रांति का नाम होगा आध्यात्मिक क्रांति। जब आध्यात्मिक क्रांति आपके इंदौर में खड़ी होगी तो उसका परिणाम क्या निकलेगा? रातों रात इंदौर में मछली अंडा शराब की दुकानों पर बुलडोजर घूम जाएगा। बुलडोजर जान रहे हो नहीं जान रहे? बुलडोजर का नाम सुना है? उत्तर प्रदेश में तो खूब चलता बुलडोजर। आपके मध्य प्रदेश में तो बुलडोजर चलाने वालों का हाथ कांप जाता। बुलडोजर चलाना आसान नहीं है, बहुत हिम्मत साहस चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी साहब साधु है, लेकिन ऐसा बुलडोजर चलाते हाथ उनका हिलता नहीं है। इतनी दम है, इतनी ताकत शक्ति है। नकल तो मध्य प्रदेश में भी लोग करते हैं, लेकिन इन लोगों का हाथ बुलडोजर में ऐसे कांपने लगता। बुलडोजर मशीन है, अभी तो लोगों के घर पर चल रहा। यही बुलडोजर आगे जब अंडा, मछली, मांस, शराब की दुकानों पर चलने लगेगा तो समझ लो अब गुरु महाराज की आध्यात्मिक क्रांति का युग आ गया, समय आ गया। और उस समय सनातन धर्म की स्थापना का टाइम माना जाएगा। कब? जब मछली, अंडा, शराब की दुकानें बंद हो जाएं, कहीं एक दुकान दिखाई न दे। खैर विषय तो अभी देखो, अभी तो महात्मा बुद्ध की कथा हो रही थी। अब बाबू साहब सो गए तो कथा घूम गई। क्यों? लाइन उधर चली गई। हम तो महात्मा बुद्ध की कहानी सुना रहे थे, लेकिन बात इधर से लंबी निकल गई। चलो फिर लौटा जाए। महात्मा बुद्ध जी अपने रथ पर बैठकर अपने सारथी के साथ जब राजपथ पर शाम को हवा खाने निकले और उस बूढ़े गरीब लुंज पुंज दुबले पतले आदमी को लड़कते पड़कते देखा तो महात्मा बुद्ध कहते, मंत्री सारथी ये कौन है? सारथी ने कहा, महाराज वो आदमी है। अरे कहा, ऐसा आदमी है कि भूत है? क्योंकि भी जिंदगी में राजा के लड़के थे, महल से बाहर राजा जाने नहीं देते थे कि कहीं बाहर जाकर साधु महात्मा मिल जाएंगे, लड़का साधु न बन जाए, सत्संग वत्संग सुनकर गड़बड़ न हो जाए। इसलिए बराबर चौकी पहरे में, अनेक प्रकार के भोग विलास में, नाच गाने। राजाओं के यहाँ कमी क्या? नाचने गाने वाले आते रहते, उसी में रंग रास रचाते रहते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा जीवन में आदमी नहीं देखा। ऐसा भी आदमी अपने शरीर को देख रहे हैं, उसको देख मिलान कर रहे हैं। राजकुमार थे, 25 साल उम्र है,
सोने की तरह चमकता चेहरा है, सोने चांदी हीरा शरीर पर ढके, शरीर चमचम चमक रहा, और बुढ़े की शरीर बिल्कुल जर्जर। अरे सारथी है, ये आदमी है कि भूत है? कहा नहीं महाराज, ये भी आदमी इंसान है। कहा ये कैसा इंसान? कहा महाराज बुढ़ा है। कहा बुढ़ा हो गया? वो कहा बुढ़ा क्या होता? कहा महाराज आदमी की 4 अवस्थाएं होती। शिशु अवस्था, जिस दिन जन्म लेता, ज्ञान अवस्था। दूसरी बाल्याकाल ब्रह्मचर्य अवस्था। तीसरी जुआ यानी जवानी अवस्था। हे महाराज इसने 3 अवस्था पूरी कर लिया। अब इसके जीवन का अंतिम चरण वृद्धावस्था आ गई, ये बुढ़ापा। कहा इसके बाद क्या होगा? कहा महाराज ये मर जाएगा। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मैं भी बुढ़ा हो जाऊंगा, मैं भी ऐसा हो जाऊंगा। तो सारथी कहता महाराज एक दिन आप भी बुढ़े हो जाएंगे, आपका सारा सौंदर्य है, आपकी शरीर इसी तरह आपकी भी जर्जर हो जाएगी। राजा रंग सबके लिए एक कानून। बस महात्मा बुद्ध को झटका, अरे मैं बुढ़ा इसी तरह जर्जर हो जाऊंगा। तीर तलवार चलाने वाला आज मेरा ये बौल पुरुषार्थ, मेरी भुजाएं तीर तलवार चलाती। मैं एक दिन इसी तरह लाठी लेकर गड़गड़ गड़गड़, छड़ी लेकर, छड़ी लेना पड़ेगा चाहे सोने की छड़ी। अब राजा के लड़के हैं तो लाठी डंडा ने सोने की छड़ी, उनके लिए तो सब कुछ। कहा सारथी अब घूमो मत, वापस करो रथ। रथ वापस करके आकर के अपने चारपाई पर पलंग पर सो जाते। झटका लग गया कि ये तो बड़ा गड़बड़ संसार, इतनी सुंदर शरीर, बुढ़ा हो जाऊंगा, सारा सौंदर्य मेरा मिट्टी में मिल जाएगा। सोच रहे हैं कि क्या है, कैसी दुनिया, क्या तमाशा बना दिया, कौन है बनाने वाला। लेकिन 2-3 दिन किसी तरह फिर अपने को अटेंड किया, संभाले। वो बात आई और गई, भूल गए। बात को भुलाया जाता, आदमी भुलाएगा तभी तो। जब नौजवान बेटा मर गया, अब कब तक रोते रहो, आदमी भूलता जाता। छोड़ो यार, नौजवान पति मर गया, बेचारी विधवा हो गई, अभी शादी हुई, 2-4 दिन बिल्कुल मालूम पड़ता मरी जाएगी, लेकिन धीरे धीरे उसको भुलाया जाता। छोड़ो, अच्छा जो हो गया। महात्मा बुद्ध उसको भुला रहे हैं। 2-4 दिन बीता, फिर रथ पर कहा चलो चलो फिर घूमने चलते। सारथी को लेकर के रथ पर बैठकर फिर निकले 4-5 दिन के बाद, और देख रहे हैं सामने 4 आदमी शरीर पर एक मुर्दा लाद कर राम नाम सत्य बोलते हुए जा रहे हैं। उनके रथ के आगे आगे क्या बोल रहे हैं? राम नाम, राम नाम। जुलूस निकल रहा, और देख रहे हैं 4 आदमी किसी को टांगे हैं कफन में, ऐसे बांध करके रस्सी में, और पीछे बोल रहे राम नाम। महात्मा बुद्ध कहते सारथी ये क्या है? कहा महाराज वही बुढ़ा आदमी, वही जिसको अभी 4-6 दिन पहले आपने यहाँ देखा था। हे महाराज सूचना मिली को बुढ़ा आदमी आज मर गया। क्या हो गया? कहा मर गया। मरना क्या होता? अब उनको ये भी नहीं पता मरना क्या होता। कहा सारथी मरना क्या होता? कहा महाराज आत्मा निकल गई, शरीर जर्जर ले। कहा अब क्या होगा? कहा ये मुर्दा हो गया, लोग ले जाकर आग में जला देंगे। आग में जलाएंगे? शरीर आग में जलाया जाता? सारथी मैं भी जला दिया जाऊंगा। सारथी कहता महाराज आप भी जलाए जाएंगे। कहा फिर मेरे राजपाट का क्या होगा? कहा जो आपका बेटा साल भर का पैदा है तब तक ये सयाना हो जाएगा, वो राजा बन जाएगा, आप जला दिए जाओगे। महात्मा बुद्ध कहते सब गड़बड़ है, हटाओ रथ, ले चलो रथ। रथ वापस आकर फिर चारपाई पर गिर जाते। बहुत समझाते हैं मन को, रानी को देखते हैं, कभी राजकुमार को देखते हैं, साल भर का बच्चा देख रहे, अपने किले महल को देख रहे, शाही खजाने को देखते हैं, लेकिन मन में इतनी बड़ी गिल्टी बन गई, ये ज्ञान अंदर में इतना तेज धंस गया कि महात्मा बुद्ध कहते मैं जला दिया। एक ही बात, एक दिन मैं भी जला दिया जाऊंगा, एक दिन मैं भी जला दिया जाऊंगा। ये सब मेरे लिए किस काम का होगा? राजपाट, एक राजा था एक रानी, और मर गए राजा मर गए रानी, हो गई खत्म। सब किस्सा कहानी बनकर खत्म हो जाएगा, उड़ जाएगा। अंत में कहते मैं सत्य का, सत्य क्या है? आखिर सत्य फिर क्या? संसार तो झूठा हो गया, मैं ही जल जाऊंगा, मेरा किला महल राजपाट सब झूठा, मेरी रानी मेरे पुत्र राजकुमार सब साथ छोड़ देंगे।
क्या दुनिया में सब झूठा? कुछ सत्य भी है जो कभी जलता नहीं, मरता नहीं, समाप्त नहीं होता। महात्मा बुद्ध कहते मैं इसकी खोज करूँगा, मैं इसकी जीवन में अपनी ज़िंदगी को मैं इसी काम में लगाऊंगा, झूठ चीज़ के लिए नहीं। लड़ाई उड़ाई अब मैं नहीं लड़ूंगा, सोना चांदी घर मकान किला महल नहीं बनाऊंगा जब सब झूठा है। मैं सही चीज़ को प्राप्त करने की कोशिश करूंगा और मैं आज ही इसके लिए जंगल चला जाऊंगा। जंगल चला, देखो मामूली बात समझ रहे हो आप। महात्मा बुद्ध ऐसे महात्मा बुद्ध नहीं बन गए, कहना आसान होता। आज अपने कलेजे पर पत्थर बात कर, आधी रात का समय महारानी राजकुमार एक पलंग पर सो रहे। पलंग तो कहने की पलंग, हीरा सोना चांदी वाली पलंग, ये लकड़ी वाली पलंग नहीं। राजा थे, राजाओं का ठाट बाट मामूली था। महात्मा वो सोने चांदी के सब गहने उतार देते और एक फटी पुरानी फटी चिथड़ी गुदड़ी जैसे साधु लोग पहनते, फटी पुरानी धोती, जो सबसे जर्जर फटी पुरानी धोती आधी पहनकर आधी कोड़कर साधु बन जाते। महल में सब काम हो रहा, किसी को सिपाही पहरा दे रहे, महारानी सो रही, सब लोग सो गए, आधी रात का समय, और निर्णय लेते हैं साधु बनकर मैं जंगल चला जाऊंगा। जिस दिन जब जाने लगे तो महारानी का तो मोह नहीं आया, लेकिन साल भर के बच्चे के लिए ममता होती है। इस गिल्टी को गलाने में बहुत समय लगता। मोह सकल व्याधिन कर मूला। महारानी का मोह तो नहीं हुआ, लेकिन अपने साल भर के बच्चे के लिए उनके अंदर मोह पैदा हो जाता। मोह कि जिस दिन बच्चा जगेगा, शयाना होगा, और अगर वो पूछेगा कि मेरे पिता कौन हैं, कहाँ गए, इसके दिल पर क्या गुजरेगी? भाई साधु बन गए, जंगल चले गए। महात्मा बुद्ध ने सोचा अच्छा चलो अब तो जाऊंगा। फिर अपने को संभालते कहा, निर्णय ले लिया, अब बेटा का भी मोहने में जंगल जाऊंगा। अच्छा चलो एक बार चुम्बन कर लूँ, एक बार बेटे की ओठों को चूम लूँ। महात्मा बुद्ध अपने सोते हुए बेटे को ऐसे चूमने जाते, संजोग से बेटा जाग करके रोने लगता। साल भर का बच्चा रोने लगता, च्या च्या। महात्मा बुद्ध घबरा गए, कहीं रानी जाग गई, अगर महारानी जाग जाएंगी तो हमको जाने नहीं देंगी, तब तो महल में हल्ला मच जाएगा, माता पिता सब फौज मलट्टी जाग जाएगी। महात्मा बुद्ध रोते हुए बच्चे को छोड़कर बड़ी तेज़ी से निकलते पीछे दरवाजे से, जिधर सिपाही नहीं थे, और उसी दिन आधी रात को जंगल चल देते। बताओ आप, तब आज उनको हम लोग महात्मा बुद्ध कहते हैं। कौन चाहता है दुनिया में कि भाई खाओ पियो मौज उड़ाओ? हम लोग आधा घंटा भजन नहीं कर पाते, गुरु महाराज को देना पड़ता, 10 से ज़्यादा कोई दक्षिणा नहीं देता। देते हो आप? महात्मा बुद्ध सारा राजपाट त्याग दिया, तब जा कर के उनको इतना बड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ, इतनी बड़ी सिद्धि हासिल हुई। और आप सत्संगी हो, अभी झोली जाती है, बड़ी बड़ी नोट बटुआ बैग में दबाए हो, वही 10 रुपया फुट कर लेकर बैठे हो। 500 की साड़ी पहनते हो 10 रुपया, 1000 की साड़ी पहन के आए 10 रुपया, 5000 की साड़ी पहन के आए लेकिन दक्षिणा 10 रुपया, साइकिल से आए 10 रुपया, मोटरसाइकिल से आए हो 10 रुपया, 10 लाख की कार में चलने लगे लेकिन दक्षिणा 10 रुपया। 10 10 10 और 10 के आगे बिल्कुल बस कोई यूनियन बना लिया है कि 10 से ज़्यादा कोई नहीं देगा, 10 से ज़्यादा कोई नहीं देगा। अरे भाई दक्षिणा सेवा है, ये कोई भीख नहीं, दक्षिणा नहीं, ये गुरु महाराज की सेवा, अपने प्यारे सदगुरु की सेवा। आज देखो भगवान को पाने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए, आत्मा को जगाने के लिए चित्तौड़ की महारानी मीरा ने इसी तरह राजपाट छुका, महाराज रोज रोज क्या देना, मैं अपने गुरु के नाम पर एक ही दिन सब छोड़ दे रही हूँ, किला महल सब कुछ। इसके बाद रविदास जी को मीरा दक्षिणा क्या देंगी? अपने गुरु के पास जाती हैं, अब तो कंगाल हो, उनके पास कुछ है ही नहीं, क्या दक्षिणा देंगी? एक ही बार छोड़ दी। ये दक्षिणा आपसे ली जाती क्योंकि आपके पास मोह है, ये गिल्टी है, इसमें से कुछ देते रहोगे, मरते समय तक मोह छूट जाएगा। और अगर ये मोह नहीं गया, लोभ मोह जिंदा रह गया, किसी में आपका पुनर्जन्म हो जाएगा, जन्मते मरते रह जाओगे। मोह शकल व्याधिन कर मूला, मरते समय जिस चीज़ की याद आ जाएगी, जो लोभ रहेगा, वहीं आपका जन्म हो जाएगा। जन्म मरण का चक्र छूटेगा ही नहीं, डोर चलती रही क्रम। आज महात्मा बुद्ध ने देखो सब त्याग दिया,
एक झटके में त्याग दिया। अभी उनको गुरु भी नहीं मिले, अभी कोई सत्संग वत्संग कुछ नहीं मिला, लेकिन ईश्वर की कृपा है, जिसके भाग्य में जो होता हो जाता, कोई क्या कर सकता। बनना था दुनिया का सबसे बड़ा राजा। महाराज ने सोचा भाई साधु नहीं बनने दूंगा, लेकिन ज्योतिषियों ने कहा महाराज दोनों चीज हो सकती। आज महात्मा बुद्ध की भाग उधर मोड़ दिया, राजा नहीं साधु बन गए, और निकल करके साधु भी बने तो गजब के साधु। आज भारत ने विश्व में उनका नाम अमर हो गया, पूरी दुनिया में नाम अमर हो गया। इतने बड़े साधु, साधु तो करोड़ों भारत में तब भी थे, लेकिन महात्मा बुद्ध बन गए। उनको लाइट ऑफ एशिया, भारत ने पूरे एशिया महाद्वीप का प्रकाश माना जाता। प्रकाश माने ज्ञान, पूरे एशिया में ज्ञान दिया। आज भी उनके मानने वाले देखो, कोरिया में, जापान में, चीन में, तमाम देशों में, इधर लंका उनका सब जगह। और जब महात्मा बुद्ध पूरब दिशा में गए, क्योंकि सुबह खोजा जाएगा, हल्ला मचा, महल में राजकुमार निकल गए। राजा साहब को शंका हो गई महाराज को कि गड़बड़ हो गया, ज्योतिषियों की बात सही होगी, कहीं निकल गए, पहरे खोजे जा रहे लेकिन नहीं मिले। और किधर गए थे? पूरब दिशा में। तो बहुत दिन के बाद पता चला पूरब चले गए। पूरब माने मगध देश, जिसको आज बिहार कहते हो, उसको तब मगध देश कहा जाता था, मगध राज्य। पूरब दिशा में जाते जंगल में उनको एक साधु मिले। इतना तो उनको ज्ञान था भाई कोई बताने वाला गुरु तो मिले। अब हम अनायास कहाँ, हमको अंग्रेजी आती, काका गगा ABCD नहीं आती, तो कोई न कोई तो पढ़ाने वाला चाहिए। अब महात्मा बुद्ध तो खोज में निकले, सोच रहे हैं भाई कोई मास्टर मिल जाता, कोई हमको बताने वाला गुरु मिल जाता तो काम आसान हो जाता। तो जंगल में एक साधु मिले, उनसे पूछा कि भाई हम ये नहीं बताया कि हम राजा थे, ये बताते तब तो गिरफ्तार कर लिए जाते। मलट्टी उनकी CID घूम रही थी, कभी ऐसे हम साधु से खोज रहे भगवान, सत्य क्या होता। तो साधु ने कहा भाई सत्य तो भगवान है। कहा भगवान मिलता कैसे है? तो साधु ने कहा भाई हम तो खुद नहीं पाए, हम आपको क्या बता सकते, लेकिन इतना जरूर कि आप आगे बढ़ते जाओ, कोई और खोजो। आप आगे जाते एक और साधु उनको मिला, जब बिहार की सीमा में गए, जंगल सब जंगल था, उनसे भी प्रश्न किया। उन्होंने कहा भाई आंख बंद करके यहाँ जीवात्मा बैठी है, यहाँ आंख बंद करके मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, यानी बाहर से अपने ध्यान को, बेटा बेटी घर परिवार। अरे कहा क्या बेटा बेटी, मैंने तो सब त्याग दिया। कहा त्याग तो दिया लेकिन मन जाएगा, त्यागने के बाद भी मन तो वहीं जाएगा। उनको याद आ रहे कि मेरा बेटा रो रहा होगा, महारानी पर क्या गुजर रही होगी। जब सुबह नींद खुलेगी पता चला महाराज जंगल कहाँ चले गए, तो याद तो आदमी को आती है, कोई इतनी जल्दी मोह जाएगा। महात्मा बुद्ध को महात्मा ने बताया, गुरु ने बताया, भाई ये सब ख्याल ध्यान यहाँ से समेट कर दोनों आँखों के बीच में एकाग्र करो, क्योंकि जीवात्मा स्पिरिट, जिसको आत्मा कहा जाता, हमारी आत्मा इस पिंड पिजड़े में दोनों आँखों के बीच में सिचुएटेड है। जहाँ माताएं बहनें बिंदी टीका लगाती हैं, ब्राह्मण देवता पुजारी लोग जहाँ चंदन का तिलक टीका लगाया करते हैं, मुर्शिद नैनो बीच में भी है। ये नासिका का अग्रभाग ठीक दोनों भावों के बीच में। इस स्थान को हिंदू ग्रंथों में आज्ञा चक्र, छठा चक्र, मुसलमानों की किताबों में इसको नुक्ता सुपैदा कहा गया। यानी जब प्रभु ने माँ के गर्भ में शरीर को बनाया, इसमें आत्मा को उतार कर दोनों आँखों के बीच में ही बैठाया, कंठ में, छाती में, पेट में नहीं, सबकी आत्मा, अमीर गरीब, राजा रंक, हिंदू मुसलमान, जिसको मानव जन्म दिया, जिसको गाय का बैल का जन्म दिया, उसका सिस्टम अलग है। गाय में कहाँ बैठाया, कुतिया में कहाँ बैठाया, चिड़िया में कहाँ बैठाया, और मछली में कहाँ बैठाया, आत्मा तो सबके अंदर है। कहा आकर 4,84,000 यो ने भ्रमत ये जीव अविनाशी, अजर अमर अविनाशी आत्मा इसमें भी भटकती। और आपको भी महापुरुष सावधान कर रही है, नहीं कि मछली मछली में जाएगी, गाय गाय में जाएगी, कुतिया बार बार कुतिया में जाएगी, आदमी बार बार आदमी में जाएगा, ऐसा नियम नहीं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं, लोग कहते भाई आदमी कुतिया कैसे बन जाएगा,
आदमी बैल कैसे बन जाएगा? लेकिन संत महात्मा कहते हैं उनका नियम अलग है। आदमी को कुतिया में भी डाल सकते, कुतिया को आदमी में ला सकते। घर ही तो बदलना, कपड़ा बदलना। गर्मी आई दूसरे कपड़े, जाड़ा आ गई दूसरा कपड़ा। ये शरीर तो कपड़ा के समान है, एक कपड़ा उतारा दूसरा पहन लिया। सुरबुटाई को उतर के आदमी घर में बंडी लुंगी में हो जाता। इसी तरह एक शरीर उतारा दूसरा धारण कर लिया। आदमी की शरीर से निकाला कुत्ता में डाल दिया, कुत्ता की शरीर से निकाला बिल्ला में डाल दिया, बिल्ला की शरीर से निकाला चिड़िया में डाल दिया। यानी रोटेशन में जन्म मरण चलता। इसीलिए महापुरुष कहते भाई अगर मान लो बार बार मानव जन्म मिलता, आदमी आदमी बनता, गाय गाय बनती, बार बार कुतिया कुतिया बनती, तब इतना बड़ा टेंशन नहीं रहता। चलो फिर मानव जन्म मिल जाएगा। लेकिन महापुरुष कहते भाई उल्टा हो जाएगा। इसीलिए कहा यह तन दुर्लभ तुमने पाया, जन्म कोटि भटका जब खाया। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष के द्वारा, पाए न जेहि पर लोग सवारा। महापुरुष कहते भाई ये मानव शरीर आपको बड़े भाग्य से, एक तो दुर्लभ था, मिलना कठिन, और मिला भी तो बहुत ठोकर खाने के बाद मिला। कोटि जन्म भटका जब खाया, करोड़ों जन्म मरण कटते पीटते, जन्मते मरते, जन्मते मरते, कटते पीटते, कितने युग जन्म बीत गए, और तब यह तन दुर्लभ तुमने पाया। आज आपके दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया। ये खाने पीने की चीज़ नहीं है, केवल संसार का भोग भोगने के लिए नहीं। का मिल जगदीश मिलन के बरिया, दो काम आपको करना। शरीर रक्षा तो करना पड़ेगा, जब तक शरीर है इसको बीमारी न लगे, जाड़ा गर्मी बरसात न लगे, चलो इसकी रक्षा तो करना। लेकिन आप केवल रक्षा करते रह जाओगे, शरीर की रक्षा नहीं करना। मतलब भर के करो, क्योंकि शरीर नहीं बचा पाओगे। एक दिन बुढ़ा होगा, मरेगा, चाहे कितनों डॉक्टर लगा दिया जाए। बुढ़ापे में आँख चली गई, अब चश्मा लगेगा, कोई डॉक्टर आँख देगा? कान चले गए, कितनों दवा करो, कान ठीक नहीं होगा। दांत टूटकर जमीन पर गिर रहे, अब दांत वापस नहीं आएगा। गठिया बात पकड़ लिया, ठीक नहीं हो पाओगे। कितनों ऑपरेशन करा लो, फिर लगड़े लूजे बनकर चारपाई पर गिरना है, टट्टी होगी चारपाई पर, पेशाब एक गिलास पानी नहीं उठेगा। तो शरीर की उतने रक्षा करो जितना सोचो आप, बचा नहीं पाओगे आप। रक्षा किसकी करनी थी? शरीर की नहीं, आपको अपनी आत्मा की रक्षा करनी है। मनुष्य शरीर तो एक साधन दिया गया, क्योंकि ऐसा माना जाता है केवल मनुष्य शरीर में ही रहते हुए हम अपनी आत्मा को जिंदा कर सकते, अन्य शरीर में नहीं संभव है। देवी देवता भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए कहते हैं नर्तन सम नहीं कौने देही, जीव चराचर याचज्य ही। देवी देवता स्वर्ग वैकुंठ में भगवान से प्रार्थना करते रहते, उनकी एक ही प्रार्थना होती कि हे परमेश्वर एक बार मानव जन्म दे दो, फिर से दे दो। वो भी मानव जन्म में आए, अच्छा कर्म किए, देवी देवता बन गए, स्वर्ग चले गए। अब वहाँ वो कह रहे हैं कि हमको एक बार फिर मानव जन्म में डाल दीजिए, क्योंकि आत्मा की रक्षा की कार्रवाई केवल मनुष्य शरीर में हो सकती। गाय बैल कुत्ता बिल्ला अन्य जन्म जोनी छोड़ो, आप देवी देवता भी नहीं कर सकते। कहा ब्रह्मा विष्णु शिव, इस मनुष्य शरीर के लिए लोग तरस रहे हैं। भगवान, जिनको आप भगवान कहते हो, धर्म ग्रंथ कहते भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शिव शंकर, इस मानव जन्म को पाने के लिए तरसते रहते हैं कि हे परमेश्वर एक बार हमको भी मिल जाता, हम अपनी आत्मा को जगा कर उस परम पिता परमेश्वर से मिलकर जन्म मरण के बंधन से पार हो जाते, मोक्ष मिल जाता, मुक्ति मिल जाती। क्योंकि ये सिस्टम विधा व्यवस्था केवल ह्यूमन बॉडी मनुष्य शरीर में है। बाकी और काम तो खाना पीना, बच्चा बच्ची तो कुतिया भी पैदा करती नहीं करती है, गाय भी बच्चा बच्ची बेटा बेटी पैदा करती, अपने भी बाल बच्चों को चिड़िया पाल पोस कर जिंदा करती, खिलाती पिलाती है, उड़ने लायक बना देती है। सब तो काम मनुष्य का कर्म। इसलिए देखो सिख गुरु शाहीबान, पांचवी पातशाही गुरु अर्जुन देव जी महाराज हमको आपको सावधान करते हुए उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान की बात लिखी कि भाई कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा। गुरु शाही फरमाते हैं कि हे इंसान मनुष्य,
ये जो मानव जन्म मिला आपको मालूम नहीं, कई जन्म भाई कीट पतंगा, आप कई जन्म कीड़े मकोड़े बने, कई जन्म गजमीन कुरंगा, गज माने हाथी, मीन माने मछली, कुरंग माने घोड़ा, का इसमें भी जन्मे मरे कटे पिटे, कई जन्म पक्षी स्रवजोइया, कई जन्म हैबर बृख होइया। अब अगर मानव जन्म मिल गया तो मिल जगदीश मिलन कै बरिया, चिरंकाल या देश सजरिया। चिरंकाल माने बहुत काल, बहुत टाइम के बाद आपको प्रभु ने मानव जन्म दिया। क्यों दिया? कहा मिल जगदीश मिलन कै बरिया। बाबू साहब, हाँ, बुढ़ापा में यही होता है, बताओ, कहीं आड़े में सो जाइए। का मिल जगदीश मिलन कै बरिया, चिरंकाल या देश सजरिया। कभी अब की बार प्रभु से मिल लो, मिलने की बारी आ गई, इन्हें अपने प्रीतम से मिलने का मौका आ गया। ये मनुष्य शरीर कितना हमारे आपके लिए सौभाग्य का दिन है। इस मानव जीवन में अपने प्रीतम से मिलाप होगा। इसी बात को मीराबाई ने कहा, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को, सूली ऊपर सेज पिया की, केहबिद मिलना हो, दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिला ना कोई। का मीरा की प्रभु पीर मिटे जब वैद संवलिया हो। आगे मीराबाई ने और लिखा, मीरा दर्द दीवानी, दर्द मोरी का कोई जानी, रैन दिना मोरे नींद ने आवे, भावय अन्न न पानी, बेकल तड़पूं पिया तुम कारण, जागो रैन बिहानी, ऐसा वैद मिले कोई भेदी, देश विदेश पिछानी। मैं अपने पिया को खोज रही हूँ, प्रीतम को। शरीर का पिया तो उनके यहाँ थे ही, शरीर का पिया अलग, आत्मा का पिया, स्पिरिट आत्मा का मालिक, सूरत का मालिक स्वामी परमात्मा। मीराबाई कहती, भाई खोजत फिरूं भेदवा घर का, कौन करत बखानी, खोजत खोजत। कहा बहुत खोजा हमने, खोजत खोजत संत रविदास मिले मोर सतगुरु, दीनी सूरत शहदानी। मुझे सूरत का शहदानी यानी नामदान दे दिया, नाम की दौलत डोर दे दिया। नाम डोर को पकड़कर आत्मा ब्रह्मांड में चढ़ गई। नाम की डोली शब्द के जहाज में बैठकर मेरी सूरत, मेरी आत्मा स्वर्ग वैकुंठ होते ईश्वर ब्रह्म के देश से निकलकर अजर अमर अविनाशी देश सतनाम सतलोक पहुंच गई। का खोजत खोजत संत रविदास मिले मोर सदगुर, देने सूरत शहदानी, और मैं मिली जाई पाई पी अपना तब मोरी पीर बुझानी। कहा मेरे सारे कष्ट मेरी तकलीफ जब मैं अपने प्रीतम से मिली तब चली गई। तकलीफ क्या थी? मीराबाई को खाने पीने की तकलीफ थी। चित्तौड़ राजवंश, सिसोदिया छत्री राजपूतों का वंश, जिस घर में महाराणा प्रताप पैदा हुए, चित्तौड़ राजघराना। आज मीराबाई वहाँ राणा संग्राम सिंह की पुत्र बहू है। राणा संग्राम सिंह का नाम आप सुनते, इतिहास प्रसिद्ध वीर राजपूताना की, जिन्होंने आगरा के पास फतेहपुर सीकरी खानवा मैदान में दिल्ली के मुगल सम्राट बाबर से युद्ध किया था राजपूती सेना लेकर। विधि का विधान देखो, संग्राम सिंह की सेना बड़ी राजपूतों की, मुसलमानों की मुगलों की सेना छोटी, लेकिन भाग्य ने धोखा दे दिया। राजपूती सेना वहाँ हार गई। इसके बाद मुगल दक्षिण में बढ़ते चले गए, मुगलों का राज भारत में फैल गया। जब राजपूताने की राजस्थान की राजपूती सेना हार गई राजपूतों की, तो मुगल सेना दक्षिण में बढ़ गई, पूरे भारत पर कब्जा जमा लिया। इसी राणा संग्राम सिंह की पुत्र बहू मीराबाई का पीहर मेड़ता राज, अब इस समय वो नागौर जिला में आता है राजस्थान में। वहाँ तो उनका मायका था पीहर, और चित्तौड़ में ससुराल बनी। राणा संग्राम सिंह की पुत्र बहू बनकर चित्तौड़ आई। क्या कमी थी? सैकड़ों नौकर चाकर सब कुछ था, लेकिन कह रहे हैं भाई मेरी दर्द है, तुम्हें प्रीतम कैसे मिलेगा? राजपाट तो आज है, कल खत्म हो जाएगा। जिस दिन मैं यहाँ से चलूँगी, मान लो मौत आ गई, सब कुछ छूट जाएगा, और मेरी आत्मा अगर परमात्मा से नहीं जुड़ पाई, मेरे सच्चे रक्षक स्वामी नहीं मिल पाए, मेरी आत्मा को कुतिया में डाल देंगे, बिल्ला में डाल, क्या कोई क्या करेगा? फिर मैं इसी चित्तौड़ में जन्म लूँगी,
तोता मैना कौआ कोयल बनाकर आम जामुन पीपल के पेड़ पर बैठा देंगे। कुतिया बनकर अपने महल में ही कोई आएगा, कौन पहचानेगा? लोग डंडे ही तो मारेंगे। आपके घर में कुतिया है, मान लो दादा दादी कुत्ता बिल्ला बनकर आ गए, आप डंडा मारोगे, कौन पहचानेगा? हमारे दादा आ गए, दादी आ गए। ये दर्द मीराबाई को परेशान किया जा रहा है। कहा भाई मिल गया, जब मैं प्रभु से मिल गई तो मेरी तकलीफ चली गई। मीरा खाक खलक तंडारी, तब अपना घर जानी। कहा मैंने इसलिए के लिए अपने सारे संसार को खाक कर दिया, अपने जीवन को मैंने जलाकर भस्म कर दिया। संसार का भौतिक सुख, सारे भोग विलास, सारे क्षणिक ऐश आराम, कहा मैंने इसको तिलांजलि दे दिया। पग बांधे गुरु नाची मीरा। मैंने लोक लाज ये भी जान लिया कि गुरु भक्ति में, भगवान की भक्ति में लोक लाज ये मर्यादा बंधन है, बेड़ी है। लोग कहेंगे मत जाओ साधुओं के पास, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, घर की नाक कट जाएगी, हम बड़े आदमी हैं, हम बहुत बड़े आदमी गांव के इंदौर के, तुम साधु संतों के सत्संग में जाओगी हमारी बेइज्जती हो जाएगी, मत जाओ, छोटे लोग रहते हैं वहाँ। मीराबाई ने कहा कुछ नहीं, मैंने जान लिया बंधन है। उस दिन कितनी बड़ी बेइज्जती होगी जब कुतिया बना देंगे। अब ये सब चीज़ ज्ञान की है। मीराबाई कहती यही चीज़ तो खाए जा रही कि मान लो आज तो कम बेइज्जती है, जिस दिन कुत्ता बिल्ला बनाकर जन्म हो जाएगा कौन हमको रानी कहेगा? जिधर जाओ कुतिया को लोग डंडा मारते। कहा बड़े घरन कह बूझिया, सतसंग सुनन ना जाए, और ते ही कारण कुतिया बनी, और घर घर डंडा। कबीर गुरु की भक्ति बिन, आज नार कुकरी होए, घर घर में डोलत फिरे, तूक न डारे कोई। कबीर गुरु की भक्ति बिन, आज राजो गधा होए, और लादी लादे और की घास न डारे। आज राजा थे कल गधा बन जाएंगे। कौन जानेगा कि इंदौर के राजा साहब गधा है। धोबी ले जाएगा, लादी लादेगा, मैला कुचैला कपड़ा, 2 डंडा रोज पीठ पर लगाएगा। कौन जानेगा कि राजा साहब? आत्मा बदल गई, शरीर बदल गया, आत्मा तो वही है। वही कभी राजा में, कभी रानी में, आज कुत्ता में, बिल्ला में, कीड़े मकोड़े में। तो गुरु शाही देखो कहते भाई इस मानव जन्म को लगाओ, आपकी परमात्मा से मिलने की बारी आ गई। अगर ये अवसर चूक गए फिर ये दोबारा मानव जन्म जल्दी मिलता नहीं है। कितने युग जन्म बीत जाएंगे, जन्मते मरते कटते फिरते, कितने सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग आएंगे चले जाएंगे। अब जल्दी फिर मानव जन्म नहीं मिलता। एक बार बड़े भाग से मिल गया, मिल जगदीश मिलन के बरिया। इस मनुष्य शरीर में परमात्मा से मिलने की कुंजी है, चाबी है, दरवाजा है, रास्ता है, खिड़की है, जंगला है, फाटक है। आप उस फाटक को खोलो, संतों से मिलो। कहा दृग द्वारे देखा एक खिड़की, तासे हो सूरत मुरशर की। इस बंदी जेल खाने से खिड़की खोलकर उस पार निकल चलो, प्रभु मिल जाएंगे। इसी मनुष्य शरीर में है, बाहर में नहीं है। अब दुनिया तो देखो बाहर बाहर भटक गई, कोई मंदिर में, देवालय में, शिवालय में, गंगा में, गोदावरी में, कोई हिमालय पहाड़ में, कोई सतपुड़ा में, कोई विंध्याचल में। लेकिन गुरु महाराज कहते भाई दृग द्वारे देखा एक खिड़की। दृग माने आँखों का ये जो पॉइंट है दोनों आँखों के बीच में, यहाँ एक खिड़की है, लेकिन अभी खिड़की लॉक है, बंद है। इसी को खोल लो, बस इस खिड़की के उस पार झांक कर देखोगे तो पिया का महल नजर आएगा, प्रीतम की गली नजर आएगी। मेरे रंग महल चल जाओ, दिखाऊं तो ही अगम गली। लेकिन दुनिया बाहर भटक रही। जब बाहर है ही नहीं, यहाँ माल गड़ा ही नहीं है, तो बाहर में क्या मेहनत करो। गुरु कहें जगत सब अंधा, कोई गहे न घट की संधा। घट माने अंदर, बाहर मुख भर में इशारे। ये बाहर बाहर गंगा गोदावरी यमुना तीरथ मूरत में भटकते, जंगल पहाड़, अंतर घट शब्द न धारे। ये बाहर बाहर भटकते और पूजा क्या करते हैं? बस मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे और 1-1 किलो मछली खाए। नरक का रास्ता, नरक जाने का रास्ता पकड़ लिया धर्म के नाम पर अधर्म। मछली खाना कोई धर्म है? लेकिन आज जगत देखने में पूजा हो रही, लेकिन रास्ता नरक का पकड़ लिया, क्योंकि भगवान का विधान बना है कि तिल भर मच्छी खाई की, कोटि गऊ दे दान।
काशी करवट लय मुए तऊ न नरक निदान। मानव जन्म पाकर एक मछली खा लिया, एक मुर्दा खा लिया। कितना दान करो, पुण्य करो, गंगा नहाओ, गोदावरी नहाओ, मरने के बाद जीव नरक जाता। हिंसा, हत्या, पशु पक्षी मारने का इतना बड़ा अघ यानी पाप लगता। आज आदमी ने देखो गुरुओं की खोज नहीं करते, संतों के सत्संग में नहीं जाते, अपनी ऐसी अज्ञान की, अंधविश्वास की, आडंबर पाखंड की मनमानी पूजा में पूरा इंदौर लग गया, लाखों करोड़ों खर्चा भी कर दिया, लेकिन रास्ता कहाँ जा रहा है? स्वर्ग। भाऊ साहब कहाँ जा रहा है? अब मछली खा रहे हो तो नरक का रास्ता है कि स्वर्ग का जाएगा? का मंदिर में टन टन घंटे घंटा बजाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे और 1-1 किलो अंडा खाए जा रहे, 10-10 बोतल दारू शराब पिए जा रहे। ये सब तो नरक का मार्ग है। आप इतने लोग बैठे हो, सब रामकृष्ण को मानते हो, रामायण गीता मानते हो, सही सही बताओ, आप सब लोग हिंदू हो, रामकृष्ण को कौन नहीं मानेगा? लेकिन सही सही बताओ, भगवान राम ने कभी मांस खाया था? भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज मांस खाते थे? रामायण गीता वेद भागवत में कहीं मांस खाना लिखा है? अब नहीं नहीं करोगे लेकिन खाओगे। यहाँ तो नहीं नहीं, वो झूठ कैसे बोलोगे? अब कैसे कोई कहेगा भगवान राम? कोई पूछे, मान लो जो रोज मछली खाता, कोई हिंदू रोज मछली खाता, और उससे पूछो कि अच्छा ये बताओ भगवान राम मछली खाते थे? वो भी कहेगा नहीं भाई, ऐसा हम अपने भगवान को नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण कभी अंडा खाते थे? रोज अंडा खाने वाला हिंदू कहेगा कि नहीं नहीं भाई भगवान कृष्ण अंडा नहीं खाते थे। कहा आप क्यों खाते हो? कहा भाई हमको तो डॉक्टर ने बता दिया कि मछली में विटामिन डी है और अंडा में विटामिन सी है। हमको ऐसी बीमारी लग गई, हम तो राम के पुजारी थे, कृष्ण के पुजारी थे, हम भी देवी के पुजारी थे, रामायण गीता मानते थे, शाकाहारी भी थे, लेकिन ऐसी बीमारी लग गई। डॉक्टर के पास इंदौर में गए तो डॉक्टर ने कहा देखो भाई बिना मछली अंडा खाए आपकी बीमारी नहीं। हमने आकर घर में बताया, हमारे माता पिता ने कहा नहीं नहीं तुम मर जाओ क्या, लेकिन तुमको अंडा नहीं खाना है। फिर हम डॉक्टर के पारे कहा तुम्हारे माँ बाप पागल हैं, उनको जाने तो दुनिया कहाँ पहुँच गई। माँ बाप के वो लोग बुढ़े हैं, पुराने ज़माने के लोग हैं, वो शाकाहारी वाले लोग हैं। आज आदमी का बनाया चंदा मामा पर जा रहा जहाज, दुनिया कहाँ से कहाँ चली। शाकाहारी बात छोड़ो, ये पुराने मिजाज के लोग हैं। आप अंडे मछली खाओ, दिमाग तेज हो जाएगा, शरीर ठीक हो जाएगी, शरीर में खून बढ़ जाएगा। देखो आदमी अंडा खाने लगा, मछली खाने लगा। लेकिन उनसे भी पूछा जाए कि आपको तो डॉक्टर ने बताया कि मछली खाओ, अंडा खाओ, बीमारी जाएगी, लेकिन भगवान कृष्ण ने कभी अंडा खाया? तो लोग कहेंगे नहीं नहीं। क्यों नहीं खाए? क्या उनके ज़माने में वैद्य लोग नहीं थे? और उनको गोवर्धन पहाड़ उठाना, महाभारत की रचना करना, दुनिया में इतना बड़ा बड़ा जिसको काम करना, आम आदमी जिसको नहीं कर पाएगा। अगर सब ताकत मछली अंडा में होती तो भगवान श्री कृष्ण भी खा पी के टनाटन रहते। वे हमको बड़ा बड़ा काम करना, बड़े बड़े महारथी योद्धाओं को, सब पापी राजाओं से लड़ाई लड़नी, सबको मारना है। अगर शरीर नहीं बनाएंगे कमज़ोर पड़ जाएंगे, लेकिन उन्होंने इसका प्रयोग नहीं किया और गोवर्धन पहाड़ अंगुली पर उठा लिया। बड़े बड़े राजाओं को, सगे मामा कंस को छोटी उम्र में गेंदे की तरह लुट आसमान में लुका दिया। धड़ाम से गिरकर मामा कंस मर गए। दूध दही खा करके इतनी बड़ी जिसकी शक्ति, लेकिन आज भारत में हम लोग उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे। और सब लोग देखो अधर्म के नाम पर अधर्म, धर्म के नाम पर कितना धोखा। आज हम लोगों को बोरा पहनते 40 बरस हो गया, 40 बरस। आपके इंदौर में हमारे गुरु महाराज को आते 50 बरस से ज़्यादा हो गया। कितना पर्चा, कितना पोस्टर, कितना झंडा, कितना बैनर। कभी कभी गुरु महाराज आते थे, इंदौर की गली गली जय गुरुदेव नाम के झंडे से पाट दी जाती थी। इतने स्वागत द्वार, तोरण द्वार, इतना पर्चा, इतना पोस्टर। 40 बरस में ये टाट बोरा पहनकर, शाकाहारी जैकेट पहनकर
तमाम जय गुरुदेव मिशन के भाई बहनों ने अरबों अरब रुपया, लाख करोड़ नहीं, अरबों अरब रुपया पर्चा में, पोस्टर में, झंडा बैनर में खत्म हो गया। क्यों? कि लोगों की समझ में आ जाएगा, सही धर्म जान जाएंगे, सही कर्म जान जाएंगे, सनातन धर्म जान जाएंगे, राम कृष्ण की मर्यादा जान जाएंगे, भगवान राम का धर्म क्या है, भगवान कृष्ण का धर्म क्या है। हिंदुओं की समझ में आ जाएगा कि रामायण का धर्म क्या है, गीता का धर्म क्या है, वेदों का वैदिक धर्म क्या है। ये लोगों के ज्ञान में आ जाएगा। अगर हिंदू जान जाएंगे तो कुछ दिन के बाद मुसलमानों को समझा दिया जाएगा कि मोहम्मद साहब का धर्म क्या है, पाक कुरान का धर्म क्या है, दीन ईमान इस्लाम का धर्म क्या कहता। लेकिन 60 बरस बीत गया, इतनी मेहनत, अरबों अरब रुपया खर्च करके हम लोग इंदौर में बेटों की शराब नहीं छुड़ा पाए। बेटों की शराब नहीं छुड़ा। क्यों? शराब छुड़ाना क्यों जो आपको भाई सुनाना तो धर्म है, इसमें शराब का मतलब कहाँ से आ गया? शराब बुद्धि को पागल कर देता, जिसकी बुद्धि पागल हो जाएगी उसको धर्म कहाँ समझ में आएगा। इसलिए सबसे ज़रूरी था कि लोगों का खान पान शुद्ध किया जाए। लेकिन देखो, इतनी मेहनत करने के बाद हम लोगों की मेहनत बेकार हो गई। हम लोग इंदौर में बेटों की शराब नहीं छुड़ा पाए, और अब एक उल्टी खबर मिल रही है, इंदौर में बेटियों ने भी शराब पीना शुरू कर। उल्टा हो गया। कहाँ बेटों की शराब छुड़ाने चले, जितने हम लोग प्रचार करते गए उतने आपके इंदौर में शराब पीने वाले घट रहे कि बढ़ रहे, मछली मांस खाने वाले घट रहे कि बढ़ रहे। और अब बेटियों ने भी शराब पीना शुरू। इंदौर में, बम्बई, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद तो पहले शुरू हुआ था, अब धीरे धीरे बीमारी इंदौर तक आ चुकी है। आपके मध्य प्रदेश के 2 बड़े शहर इंदौर और भोपाल, जहाँ बड़े बड़े यूनिवर्सिटी खोले गए, विद्या का केंद्र, ज्ञान का केंद्र है। आज इन बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में हमारी 20-22 साल की कोमल मन हृदय बेटियाँ इंजीनियर, डॉक्टर की डिग्री लेने जा रही। वहाँ की गलत संग सोहबत में पढ़कर माँ बाप के चोरी चोरी 11-11 बजे रात तक वहाँ के होटल वार क्लब में शराब पीने लगी, और किसी जाने अनजाने के हाथ में हाथ डालकर ये आधी आधी रात तक नंगा नाच रही हैं। तब तक इनको बहलाकर, फुसलाकर, धोखा देकर कोई लेकर जंगल भाग जाता। बूढ़े माँ बाप को गांव में पता चला बेटी गायब हो गई। पुलिस खोज रही, माँ बाप खोज रहे, बेटी मिलती नहीं। 6 महीना बीत गया। 6 महीना के बाद, साल भर के बाद बेटी की कटी पटी मुर्दा लाश दिल्ली की सड़कों पर, कहीं पेड़ के नीचे जंगल में, सड़क के किनारे बेटी की कटी पटी मुर्दा लाश मिलती। क्या बना दिया समाज को? कभी आप इस पर सोच रहे हो क्या होने जा रहा है? ईश्वर भगवान कितना बर्दाश्त करेंगे? ये धरती धर्म की धरती है। एक द्रौपदी का अपमान हुआ था, एक दुर्योधन ने, दुशासन ने गलती किया था, लेकिन सारे राजाओं पर पाप लग गया था। महाभारत मैदान में सारे राजा मार दिए गए। हजारों रानियां राण बेवा विधवा हो गई 18 दिन में। कोई राजा राजकुमार जिंदा घर नहीं जा पाया। आपको कितना बड़ा पाप लग रहा है। नेताओं को पाप, अधिकारी कर्मचारी को पाप, टीचर, ट्यूटर, मास्टर, प्रोफेसर को पाप, कोर्ट कचहरी अदालत को पाप, हिंदुस्तान के धर्माचार, आचार प्रचार, शंकराचार्य, सबको पाप लग रहा। एक ऐसा समाज आप बनाना चाहते हो? बेटियां शराब पीने लगे। बेटियां शराब पिएंगी, कभी भगवान राम का राम राज इंदौर में आएगा? बेटियां शराब पीने लगेगी, कभी करप्शन, बुराई, भ्रष्टाचार मिटेगा? बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी अच्छे समाज का निर्माण हो पाएगा? बेटियां शराब पीने लगेगी, रामायण, गीता, वेद, भागवत की महिमा मर्यादा बचेगी? बेटियां शराब पीने लगेंगी, बूढ़े माँ बाप की इज्जत, आबरू, मान सम्मान, पगड़ी बचने वाली है? बताओ, अभी तो बेटे शराब पी रहे, रोते हो आप। जिस माँ बाप के बेटे दारूबाज हो गए, कक्षा 10 पास नहीं कर पाए, अभी शादी नहीं, ब्याह नहीं, जंगल में जाकर माँ बाप के चोरी चोरी लड़के दारू पी रहे, गांजा पी रहे। माँ बाप परेशान हैं कि बेटे की शादी कैसे होगी। बेटा गांजेड़ी निकल गया, शराबी निकल गया। अभी तो आप बेटों को लेकर परेशान हो।
बस थोड़े ही दिन बीतने के बाद पता चलेगा बेटियों ने भी शराब पीना। गांव गांव, अभी तो शहर में शुरू है। बीमारी बड़ी तेजी से बढ़ती, कैंसर हो जाएगा इतना बड़ा जिसका कोई इलाज नहीं, ट्रीटमेंट नहीं। ये सामाजिक बुराई, धार्मिक बुराई हमारे घर परिवार समाज को नष्ट कर देगी। फिर कभी भारत में राम राज नहीं आएगा, फिर कभी सनातन नहीं आएगा, फिर कभी भारत विश्व गुरु नहीं बन पाएगा। इसलिए आप इस पर विचार करो, कहाँ जा रहे हो आप। बेटियों को इंजीनियर बनाना, डॉक्टर बनाना बुरा नहीं है। हमारी बेटियां टीचर बने, ट्यूटर बने, मास्टर बने, बस लेकिन इनको यहीं तक रोक दो। ये नहीं कि बेटियों को बंदूक पकड़ा दिया, एक हाथ में बंदूक, एक हाथ में शराब की बोतल, फिर इसका अंजाम हाथ मल कर पछताओगे आप। इतना भारी पश्चाताप करना पड़ेगा। भारत की आधी आबादी जो अभी ठीक चल रही, ये भी आगे करप्टेड हो जाएगी, हिंसा हत्या में गिर जाएगी। बेटी के हाथ में बंदूक है, एक हाथ में शराब पी लिया, दूसरे हाथ में राइफल बंदूक है, बुढ़िया से झगड़ा हुआ मार देगी गोली, क्या करोगे आप। हाथ में राइफल बंदूक पिस्तौल है, बूढ़ी सास से झगड़ा होगा, अभी तो गाली हो रही है, लेकिन वो दारू और शराब के नशे में ड्यूटी से आ गई ऑफिस से, और बगल में रिवॉल्वर पिस्तौल टांगे है। बुढ़िया ने बोल दिया, पति ने बोल दिया, मार देगी गोली, क्या करोगे आप। इसलिए बड़े बुरे दिन देखने को मिल सकते हैं। अगर आप बेटियों को आगे बढ़ाना बढ़ाओ आप, लेकिन उसके पहले शराब की दुकानों को बंद कर दो। आप कहते हैं इनको एमपी बनाया जाए, इनको एमएलए बनाया जाए, 10-20 नहीं, आधा बना दो। आधा ये रहती हैं, आधा पुरुष हैं, आबादी तो बराबर बराबर है, आधा पुरुष आधा औरत। भोपाल में आधा एमएलए इनको बनाओ, आधा एमएलए पुरुष बनाओ, दिल्ली में आधा एमपी औरत बना दो, आधा एमपी पुरुष बना दो। इसमें कोई बना दो आप। कोई लड़ाई लड़ने जाना, लड़ाई तो मलट्टी लड़ेगी। कोई नेता लीडरों को युद्ध लड़ने, पाकिस्तान आक्रमण करेगा, एमपी एमएलए को बंदूक नहीं, जो तो ऑर्डर देंगे, लड़ेगी हमारी मलट्टी पावर। इसलिए बेटियों को आप एमपी एमएलए भले बनाओ, लेकिन उसके पहले शराब की दुकानों को बंद करवा देना। अगर ये कदम आप उठा रहे हो तो उसके पहले भारत में शराब की दुकानों को बंद करवा देना। अगर ये दिल्ली भोपाल में जाकर शराब पीने लगेंगी, फिर ये देश गर्क हो जाएगा, बेड़ा गर्क होगा, धर्म कर्म नष्ट हो जाएगा, सब करप्शन, बुराई, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, दुराचार बढ़ेगा। कितनी द्रौपदियों का रोज अपमान होगा, कितनी सीता रोज अपमानित की जाएंगी शराब के नशे में। फिर भगवान कब तक बर्दाश्त करें। आदमी दो ही चीज़ से मानता। एक गंवई कहावत कही जाती, गांव में लोग कहते हैं कि या तो माने बात से और नहीं तो माने, नहीं तो माने, जोर से बोलो। अब हम तो बोलेंगे नहीं, देखो मशीन लगी, बड़े दूर तक आवाज़ जा रही, लाखों लोग, यहाँ तो कम लोग हो, अमेरिका तक लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। लोग कहेंगे क्या गड़बड़ गड़बड़ बोल रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज़ इसमें नहीं, आप बोल सकते हो। गांव में लोग कहते हैं या तो माने बात से और नहीं तो माने, जिसको डंडा कहा जाता। घर में आप छड़ी नहीं रखते हो, बच्चों को खिलौना दिया, मिठाई दिया, कपड़ा दिया, गड़बड़ी करते मारा सट, बच्चा चेचे चेचे रो रहा, फिर माँ बाप दुलार करते हैं भाई खिलौना मिठाई देकर, फिर गड़बड़ी किया फिर मारते। ऐसे सबका पिता तो परमेश्वर है। यहाँ तो आप दो बेटा बेटी के मालिक हो, और भगवान तो सबके, हिंदू मुसलमान, अमीर गरीब, राजा प्रजा। अरे बेटा लायक चाहे नालायक, कोई भूखों मारेगा। माँ बाप को दर्द होता, नालायक बेटा है उसको भी कोई दो डंडा मार दे तो माँ बाप का कलेजा फटे, जब जान रहे बच्चा गलत है। इसी तरह भगवान के सब हैं। आप भगवान को 10 गाली रोक दो तब भी आपकी कोठी इंदौर में बनेगी। भगवान आपको ऐसा नहीं कोठी नहीं देंगे। जो लोग आज रामायण गीता नहीं मानते, जो लोग आज पूजा पत्री नहीं करते, जो कहते आई एम कम्युनिस्ट, गॉड इज नथिंग, भगवान कुछ नहीं, रामायण जला दो। जो लोग कहते गीता जला दो, गांधी को गाली, राम को गाली, किड़ को गाली, वो भी दिल्ली भोपाल में मिनिस्टर बने बैठे हैं, मंत्री हैं, उनके पास घर है, मकान है, सुंदर सुंदर बेटे बेटियां, उनके बेटे बेटी लंदन अमेरिका पर इंजीनियर डॉक्टर हैं, लेकिन भगवान को गालियां दे रहे, रामायण जलवा रहे। तो भगवान तो सबके हैं, वो नहीं बोलते, बड़ा बर्दाश्त करते। बोलेंगे कब? जब हद हो जाती।
उनके साधु संत यहाँ रहते, कहते भाई आप समझाते रहो, ये माया का देश है, बच्चे हैं भूल गए। जैसे बच्चों को छोटी छोटी गलती पर डंडा नहीं मारा जाए, हाथ धोने पर। अब छोटी छोटी गलती पर बच्चे को मारेगा तब तो दिन में 10 बार मारना पड़ेगा। बच्चे का मतलब है गलती करना, माँ की गोद में टट्टी, तब तक चारपाई पर टट्टी, तब तक उसको मार दिया, उससे झगड़ा कर लिया। तो बच्चे तो गलती ही पर गलती। हम लोग भगवान के बच्चे हैं, अज्ञान में हैं। ज्ञान कब होगा? जब सत्संग सुनेंगे। बिनु सत्संग विवेक न होई, इसलिए धरती पर सत्संग जारी होता। भगवान कहते भाई इनको सुनाओ, आप सुनाते रहोगे सुनाते रहोगे, जब ये तब नहीं मानेंगे तब हमसे बता देना कि नहीं मान रहे महाराज, अब आप कुछ करो। तब भगवान डंडा लेकर आते हैं, और जब वो डंडा लेकर आ जाएंगे तब कहते काउंटर करो, ये मानना हो। तब मानते नहीं हैं, मनाते नहीं हैं। जैसे रावण को देखो, साधु महात्माओं ने कितना सुनाया समझाया, नहीं समझ में आया, नहीं माने, तो ब्रह्म ने अवतार ले लिया। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, स्वयज भक्ति प्रेम बस कौशल्या की गोद। रामा अवतार हो गया। लंका जाते कहते नहीं मानेगा, काउंटर कर दो। पूरी लंका का काउंटर कर दिया। रहा न कुल कोई रोवनिहारा, कुल खानदान में कोई पानी देने वाला नहीं बचा। लाखों बरस बीतने के बाद द्वापर काल आया, सारे राजा महाराजा राजबंद भ्रष्ट हो गए। कुरुक्षेत्र की सब राजसभा में द्रौपदी का चीरहरण होता है। दुर्योधन का था दुशासन से, दुशासन द्रौपदी को नंगा करके मेरी जंगा पर बैठा दो। नंगा तो नहीं कर पाए, लेकिन पाप तो लग गया। इसके बाद पांडवों का वनवास हो गया। द्रौपदी को लेकर पांडव जंगल चले गए। 13 बरस के अंदर ऋषि मुनि साधु महात्मा हस्तिनापुर जाकर दुर्योधन को खूब समझाते कि राजन गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब भी समय है, मान जाओ। कितना सत्संग गुरु दुर्वासा ने सुनाया, वेद व्यास जाकर समझा, जितने ऋषि मुनि थे सब गए, सब जाकर समझाते, लेकिन दुष्ट दुर्योधन, अहंकारी संस्कारहीन दुर्योधन नहीं समझ पाया। 13 बरस बीत गया, पांडवों का वनवास खत्म, आ गए। भगवान कृष्ण से मिलते हैं। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से कहते, युधिष्ठिर एक बार मैं भी समझाने जाना चाहता हूँ, मैं भी सोचता समझा दूँ। युधिष्ठिर कहते, महाराज दुर्योधन मेरा भाई है, मैं बचपन से उनको जानता, बड़ा संस्कारहीन है, दुष्ट है, चांडाल है। वो आपको गाली देगा, माने उनेगा नहीं, अपमान कर देगा। और हे केशव, अगर आपका अपमान दुर्योधन ने कर दिया तो हम पांडवों के लिए बहुत कष्ट होगा। आप मत जाइए, जो होगा देखा जाएगा। अब आप समझाने मत जाए, किसी की नहीं मानता। भगवान कहने का मुझको गाली दे देगा, क्या फर्क पड़ता। सूरज को कोई धूल उड़ा देगा, सूरज गंदा हो जाएगा। अरे धूल तो उसके ऊपर गिरेगी, सूरज बहुत ऊंचाई पर। हे युधिष्ठिर, मैं काल ब्रह्म हूँ, मैं कोई साधारण पुरुष आदमी नहीं हूँ, मेरे ऊपर मान अपमान का कोई फर्क नहीं। हमको एक बार जाने दो हस्तिनापुर। पांडवों के लाख मना करने के बाद भगवान श्री कृष्ण देखो दुर्योधन को समझाने जा रहे हैं, इतनी गलती पर भी समझाने जा रहे हैं। कहा भगवान हस्तिनापुर आए, भगवान हस्तिनापुर आए, संदेश पांडवों का लाए, दुर्योधन को समझाने को, अब महाविनाश बचाने को, कि भाई दुनिया विनाश से बच जाएगी। एक दुर्योधन की गलती से कितने राजा मार दिए जाएंगे, कितना नुकसान होगा। एक दुर्योधन समझ जाएगा, धरती विनाश से राजाओं का राज बच जाएगा, इनकी जान बच जाएगी, रानियां विधवा होने से बच जाएंगी। कहा भगवान हस्तिनापुर आए, हर कुरु सभा में बोल रहे, सबके भावों को तोल रहे। सभा बैठी है, भगवान के इनका लेक्चर भाषण उनका शुरू हो गया। सब लोग सुन रहे हैं चुपचाप, कोई नहीं बोल रहा। अचानक दुर्योधन बोल पड़ा। कौन बोला? दुर्योधन ही बोला। अचानक दुर्योधन बोल पड़ा, सारा सन्नाटा तोड़ चला। अय ग्वाला, भाषण बंद करो। भगवान के इनको गाली दे दिया, ठीक से नहीं बोला, गाली दे दिया, जो कहा गया वही हो गया। कहा अचानक दुर्योधन बोल पड़ा, सारा सन्नाटा तोड़ चला। अय ग्वाले, भाषण बंद करो, पकड़ो इसको, अब कैद करो। जब नाश मनुष्य पर छाता है, बुद्धि विनाश कर जाता है। दुर्योधन हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। दुर्योधन ने कहा, है ग्वाला,
जीवन भर तूने जंगल में गाय चराई, आज राजाओं को ज्ञान देने आ गए, पकड़ो इसको, गिरफ्तार करो। मैं इसको तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक पांडवों को मार नहीं डालूंगा। पांडवों के मारने के बाद मैं इसको भी जेल में मार डालूंगा, इस ग्वाले को। देखो भगवान किन को चरवाहा ग्वाला कह करके अपमान कर दिया। और दुर्योधन हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। भगवान किन हंसने लगे। भगवान को कौन बांध पाएगा बताओ? अरे माँ जसोदा ने बचपन में बांधा हो तो प्रेम में बांध लिया, माँ तो बांध लेगी। सबरी ने जूठा बेर खिला दिया, प्रेम में खिला दिया। लेकिन रावण क्या कर पाएंगे भगवान राम का? प्रेम का मिले न रघुपति बिन अनुरागा। भगवान तो प्रेम से मिलते हैं, अहंकार घमंड में नहीं। का हरि हंसे चल दिए निकल गए, जहाँ पांडव थे वहाँ पहुँच गए। वहाँ से भगवान किन हंसते हुए कहा, मुझको पकड़ोगे, मुझको बंदी बनाओगे दुर्योधन? तुम अपनी मलट्टी सेना घमंड के बल पर हमको गिरफ्तार लो, पकड़ो हमको। कहा दुर्योधन हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। उस बेवकूफ़ को ये नहीं पता भगवान को कौन बांध पाएगा। जो बाधा भक्तों ने बाधा, प्रेम में बांधा जाता। तीर तलवार बंदूक बग से भगवान को कोई बांध पाएगा? हरि हंसे चल दिए निकल गए, जहाँ पांडव थे वहाँ पहुँच गए। करुणा सिंधु करुणा सागर, एकाएक आज कठोर बने। जिनको आप दया सागर कहते हो, दयालु हैं, दयावान हैं, उनकी भक्ति करते हो। बेटा दिया, बेटी दिया, घर दिया, मकान दिया, यही न भी दें तब भी आदमी कहता भाई भगवान दयालु हैं, कृष्ण भगवान। कोई किड़ की भक्ति करता, कोई राम मान कर करता है, और सब कहते भाई कृपा सिंधु दया सागर, हमारी ये चीज़ दे देंगे, ये कर देंगे। लेकिन आज का करुणा सिंधु करुणा सागर, एकाएक आज कठोर बने, नाराज हो गए, कठोर बन के गुस्से में आ गए। अब बताओ भगवान नाराज हो जाए कौन बचाएगा? एमपी एमएलए बचाएंगे? जिस दिन भगवान नाराज हो जाएंगे, राजा महाराजा इंजीनियर डॉक्टर बचाएंगे। अभी कोरोना में कोई आपको बचा पाया? भाग रहे थे, कोई एमपी एमएलए आपको बचाने आया? अस्पताल में गए, ताला बंद, डॉक्टर भाग गए। अपनी भाग पर मरने के लिए सबको छोड़ दिया गया। आज देखो भगवान नाराज हो गए। करुणा सिंधु करुणा सागर, एकाएक आज कठोर बने। और फिर बोल दिए कि याचना नहीं अब रण होगा। उनकी भविष्यवाणी हो गई, डंका बज गया। नेता का भाषण नहीं था कि गलत हो जाएगा, भगवान बोल रहे हैं याचना नहीं अब रण होगा, आगे अब घोर समर होगा। शिव नेत्र तीसरा खोलेंगे, सब दिग दिगंत अब डोलेंगे, सब राजवंश टकराएंगे, सब मिट्टी में मिल जाएंगे। कहा मैं अपना रुद्र रूप धारण करूंगा। ब्रह्म पुरुष ये 3 रूप में प्रकट होते, जिनको 3 भगवान भी आप कहते हो, इनका 3 रूप बनता। एक ब्रह्मा रजोगुण, विष्णु सतोगुण, शंकर तमोगुण। शंकर का तमोगुण माने रौद्र रूप, विनाशकारी देवता, मौत के देवता। योगेश्वर किरण कह रहे हैं भाई शिव नेत्र तीसरा खोलेंगे, अब मेरा रौद्र रूप सामने आएगा, संसार में प्रलय मच जाएगी, सब राजवंश टकराएंगे और कोई नहीं बचेगा, सबको मरना है। अब जब भगवान ने कह दिया तो कौन इसको मिट सकता, कौन मिटा सकता? सेनाएं सज गई, कौरव पांडव आमने सामने। 18 दिन में सारे राजवंश मिट गए। रानियां राण बेवा विधवा लाखों लाख हो गई। राजा राजकुमार सब मारे गए, कोई घर नहीं जा पाया। कहने का मतलब ये है वही बात हो गई, या तो माने बात से और नहीं तो माने। अब बात मान गए होते तो क्या फर्क था? भगवान के तो मनाने गए थे, साधु महात्मा मनाने गए थे। इतने तो मानना है आपसे, इतने मानना है ना कि हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाएं सब। वहाँ भगवान के लिए कहने नहीं गए थे, क्योंकि द्वापर काल में ये समस्या नहीं थी। द्वापर काल में धर्म के सामने ये समस्या नहीं थी कि मांस खाना शराब पीना, क्योंकि इस समय कृष्णा अवतार हुआ था। उस समय 20% लोग मांस खाते थे, 80% जनता शाकाहारी थी। कितनी जनता? 80%। 5000 बरस पहले तब मुसलमान नहीं थे। 80% लोग शाकाहारी और 20% मांस। समस्या कुछ और थी उस समय, उसको भगवान के समझाने गए। आज धर्म के नाम पर सबसे बड़ी समस्या यह है 80% हिंदू मांसाहारी और 20% केवल शाकाहारी।
इसलिए सबसे बड़ी समस्या रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, धर्म की सबसे बड़ी गिल्टी बनी है। आदमी के मांस और शराब को पहले छुड़ाया जाए तब तो धर्म समझेगा। इसलिए आज आपसे अपील की जा रही है। 60 बरस हमारे गुरु महाराज ने अपील किया कि हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाएं सब, लेकिन इंदौर के लोगों ने नहीं माना। मछली खाते गए, शराब बढ़ता गया। 10 बरस से हमारे पूज्य हुजूर महाराज जी अपील कर रहे हैं, हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाएं सब, फिर भी नहीं माना। लाखों लोग बोरा पहन के अपील कर रहे हैं गांव गांव, हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाएं सब। हमारे लाखों लाख भाई बहनों ने शाकाहारी जैकेट पहन लिया और अब तो मथुरा दरबार के आदेश में एक एक गांव गोंद लेकर ये घर घर जा रहे और लोगों से अपील कर रहे हैं कि हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाएं सब। बताओ कब तक अपील होगी? कब तक हाथ जोड़ते जोड़ते घिस गए। हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाएं सब। और जितने हाथ जोड़ा जा रहा कि शाकाहारी बनो, उतने आपके इंदौर में मछली खाने वाले घट रहे कि बढ़ रहे, शराब पीने वाले घट रहे कि बढ़ रहे। तब तो फिर वही बात आ जाएगी, या तो माने बात से और नहीं तो माने बस समझ लो आप। अभी आपने इंदौर में भूकंप नहीं देखा, अभी आपने हम श्राप देने नहीं आए, अभी आपने इंदौर में बाढ़ नहीं देखा, अभी आपने सूखा नहीं देखा, अभी आपने अणुबम परमाणु बम का युद्ध नहीं देखा, अभी आपने हिंदू मुसलमानों का झगड़ा नहीं देखा। अभी तो सेनाएं सज रही हैं। अंदर अंदर क्या खेल हो रहा भगवान का। आप जो सोच रहे हो नहीं होने वाला, जो आपके दिमाग में नहीं, वही इंदौर में होने जा रहा। अगर सारी बात बता जाए दिमाग आपका फट जाएगा। इंदौर में कितना बुरा दिन आने वाला आपको अभी मालूम नहीं है। सोने की लंका जलकर भस्म हो जाएगी। भूकंप को आप मामूली समझते हो। भूकंप आता, धरती झोले की तरह हिलने लगती, कोठियाँ ताश के पत्ते की तरह बिखर जाएंगी, जमी दोज हो जाएंगी। फिर इन कोठियों में रहने वाला कोई जिंदा बचेगा? गांव की झोपड़ी तो लोग कहेंगे भगवान बढ़िया है, तब लोग कहेंगे हे भगवान झोपड़ी बढ़िया है। गरीबों की गांव में झोपड़ी गिरेगी, बहुत होगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, हाथ पैर टूट जाएगा, कोई मरेगा नहीं। लेकिन इंदौर की बड़ी बड़ी कोठियां जिस दिन धराशायी, इन कोठियों में कोई जिंदा बचेगा? तब आप कहोगे महाराज गरीबी अच्छी है, हे भगवान अच्छा हमको पैसा नहीं दिया। हम तो सोचते थे पैसा मिला हम भी इंदौर में कोठी ले चलें, फ्लैट ले लेंगे, 10 मंजिला 20 मंजिला ऊपर लेंगे, आराम से हवा खाएंगे। हे भगवान अच्छा किया गरीब बनाए रहे, हम अपने गांव में ही रह गए चने मटर के खेत में। और उसी समय भूकंप आ गया चने मटर के खेत में, और तब तक भूकंप आ गया, चने मटर वाला तो बच जाएगा, जंगल में गाय चराने वाला बच गया, और बड़ी बड़ी करोड़ों की कोठियों में रहने वाला कोई बचेगा? तब आपको भगवान समझ में आएगा। भगवान किसको कहते हैं? सोने की लंका जल गई और विभीषण की झोपड़ी जा रहा, नगर निमिषक माही, एक विभीषण का घर नहीं। ये बड़ी बड़ी जो कोठियाँ देख रहे हो, अट्टलिकाएँ देख रहे हो, करोड़ों करोड़ों की कोठियाँ, लेकिन उसके अंदर कितने बड़े बड़े पाप हुए हैं आपको मालूम नहीं है। बड़े लोगों में कितने पाप कर डाले, उन कोठियों में कितने द्रौपदी का अपमान हुआ है, कितनी बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटी गई है। ये बड़ी बड़ी जो कोठियाँ अट्टलिकाएँ देख रहे हो, इनको ईश्वर कभी चैन से नहीं रहने देगा। हम श्राप नहीं दे रहे हैं, अंदाज़ा लगाना बस, समय आपके सामने आएगा। भगवान क्या चीज़ होता? ईश्वर परमात्मा, ऑलमाइटी सुपर पावर, गॉड, ईश्वर भगवान। आपके चंदा मामा पर जहाज ले जाने से भगवान डरने वाला मत सोलन हम चंदा चल के डर जाएंगे। चंदा मामा किसी के दादा ने नहीं बनाया, चंदा मामा अमेरिका लंदन भारत ने नहीं बनाया, चंदा मामा भी भगवान ने बनाया। वहाँ जहाज लेकर चंदा मामा आपका हो जाएगा। धरती आपकी नहीं, हिमालय आपका नहीं, समुंदर आपका नहीं, सूरज चंदा तारे आपके नहीं, शरीर आपका नहीं। क्या घमंड करते हो? कहा मन रे क्या गुमान अब करना, तन तो तेरा खाक मिलेगा,
84 जा पढ़ना। मन रे क्या गुमान अब करना, किस पर घमंड करते हो? इस संसार में है क्या आपका? मुट्ठी बांधे आए हाथ पसारे जाओगे, ना कुछ लेकर आए हो और ना कुछ लेकर जाओ। इसी पर घमंड कर, जब कुछ आपके पास है ही नहीं। खाली आना खाली जाना, संसार में मरोगे। बाजार का सबसे सस्ता कपड़ा, कहा वादिन की कर याद मुसाफिर, जादिन चल चल होगी, तेरे इस सुंदर काया पर 2 गज मलमल होगी। आज बाजार में जाते हो, कहते भाई सबसे महंगा कपड़ा, सबसे महंगा सूट बूट टाई कोट साड़ी धोती हमको दिखाओ। खरीदते हो, शरीर को सजाते हो, लेकिन जिस दिन मौत की शहजादी आएगी और आपकी अंतिम तैयारी की जाएगी, सबसे सस्ता कपड़ा बाजार का मलमल 2 गज, जिसको कफन कहा जाता, वही से आपके शरीर को ढक दिया जाएगा। नाक में सोना है, बहू कहेगी बुढ़िया तो जल जाएगी 2 घंटे में, सोना निकाल लो। सोना क्यों जलाओगे? कहा कैसे निकाला जाए नाक? अरे कहा नाक काट दो, क्या फर्क पड़ता, बुढ़िया को कोई तकलीफ नहीं होगी, मरी बुढ़िया नाक काटो। अरे कहा कान का सोना इसको भी निकालो, एक गले का चैन और हार निकालो, हाथ पैर अंगुली में जो सब गहना सोना चांदी निकाल लो, सब निकाल लिया जाएगा। कहा 2 गज सबसे सस्ता कपड़ा, कफन जिसको कहते हो, सबसे सस्ता, जो बाजार में सबसे सस्ता भिखारी भी नहीं पहनता। आज आप करोड़ों के मालिक हो, लेकिन आज आपके शरीर पर इंदौर का सबसे सस्ता कपड़ा एक भीख मांगने वाला भिखारी भी नहीं रखता। उसी से शरीर को ढक दिया, रस्सी में लपेट दिया, जलूस आपका निकल गया, नदी के किनारे जंगल में ले गए और पीछे पीछे नारा लगा दिया, राम नाम राम नाम, जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं। अब नारा क्या लग गया, राम नाम सत्य है, बाकी सब असत्य है, बाकी सब झूठ। उस दिन ज्ञान हो गया, लेकिन आपको क्या ज्ञान, आप तो मर गए। वो तो गांव वाले चिल्ला रहे, रिश्तेदार चाहे, आपको क्या ज्ञान होगा? इसलिए इस ज्ञान को जीते जी प्राप्त करो कि राम नाम सत्य है, बाकी सब असत्य है। इसलिए सत्य नाम का सिमरन करो। आपके मरने के बाद लोग बोलेंगे क्या फायदा, मरे आदमी को दवा खिलाओ, क्या लाभ मिलेगा? आपके पीछे राम नाम सत्य बोला जाएगा। संत महात्मा कहते जीते जी बोलो सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम, सत्य नाम सत्य है, बाकी सब, तब तो कुछ लाभ मिले। इसलिए सत्य नाम का सिमरन करो। का हनुमंत विपत प्रभ सोई, जबलों सुमरन भजन न होई, सुखी मीन जहनीर अगाधा, तिम हरि भजन न एको बाधा। कबई सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखो रामू। यही विद बिन हर भजन खगेशा, जाय न जीवन केर कलेशा। सुमिरन करो, भजन करो अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, अपनी जीवात्मा को जगाने के लिए। और ये भेद किसी गुरु से ले लो, किताबों में नहीं मिलेगा। किताबों में है भी तो समझोगे नहीं आप, किताब में तो सब लिखा। तब स्कूल क्यों जाते हो आप, मास्टर के पास क्यों जाते हो, यूनिवर्सिटी कॉलेज में बच्चे क्यों भेजे जाए? किताब बाजार में खरीद लो आप। इसलिए रामायण गीता वेद भागवत, जिसमें स्पिरिचुअल लिटरेचर्स सब कुछ लिखा है, सतनाम लिखा है जिसको जपना है, लेकिन समझ नहीं पाओगे। मास्टर करो। इसलिए कहा गुरबिन भव नित्तरैन कोई, जो बिरंज संकर्ष मोहि। किसी गुरु की खोज कर लो, कहीं मिल जाए, इंदौर में मिल जाए, भोपाल में मिल जाए, कहीं मिल जाए। और अगर कोई ना मिले तो आप मथुरा की तैयारी करो। आप ये ज्ञान विद्या बोध गुरु महाराज स्थापित करके गए और ये चीज़ आज तक जारी है। और इसी ज्ञान विद्या बोध पर आगे भारत की किस्मत तकदीर बदलने वाली। गुरु महाराज कहते थे बच्चा कोई नहीं रहेगा, मैं काम लकड़ी से करा लूँगा, भूतों से करा लूँगा, पेड़ की पत्ती से करा लूँगा, लेकिन मेरे वचन कभी वृथा नहीं होंगे, गलत नहीं होंगे। जो मैंने कह दिया, कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग सनातन आएगा, राम राज आएगा, भारत में परिवर्तन होगा। ये सब कुछ आपके सामने होगा। जिंदा रहोगे देखना, मर जाओगे अगले जन्म में देखना। अभी तो सतलोक जाने की स्थिति नहीं दिखाई दे रही, अभी इतनी जल्दी तो सतलोक जाओगे नहीं। कोई ऐसा काम ही नहीं कर रहे सतलोक जाने का, रगड़ा झगड़ा करते रहते। सतलोक में झगड़ा होता है,
अभी तो सत्संगियों का दिल दिमाग माथा बिगड़ा हुआ, बड़ी वासनाएं गठरी भारी है, भजन बनता नहीं, घंटे संग की कहीं कुछ अतः पते नहीं, आंख बंद करते हो काला सफेद का कुछ पते नहीं कि काला है कि सफेद है, कुछ नहीं। जैसे 10 साल पहले वैसे आज भी चल रहे, बस ऐसे रहते हो। लेकिन फिर भी आपकी कमाई वृथा नहीं जाएगी, जो भी कर रहे हो इसी कमाई के बल पर अगला जन्म फिर मनुष्य का मिल जाएगा। आपको नरकों में नहीं जाने दिया जाएगा, गाय बैल में नहीं जाने दिया जाएगा, इसी भक्ति सेवा का प्रताप होगा। अगले जन्म में भक्ति करना, सुंदर शरीर मिलेगी, बीमारी नहीं रहेगी। अब की जो शरीर मिलेगी बीमारी नहीं, जो मन मिलेगा उतना गंदा नहीं, जो बुद्धि मिलेगी अब की बार उतनी खराब नहीं, इस जन्म की कमाई से कुछ साफ हो जाएगी। और उस जन्म में भक्ति करना और भक्ति का रंग अगले जन्म में जब तक आओगी तब तक इंदौर में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। कहीं मछली अंडा शराब की दुकान तब दिखाई नहीं देगी जब तक आप आओगे लौटकर। उस समय कितना अच्छा एटमॉस्फियर, वायुमंडल, वातावरण बन जाएगा। आज तो आपके घर में ही एक भाई शाकाहारी, एक भाई मांसाहारी। बुढ़िया बेचारी गुरु महाराज की भगत है, शाकाहारी, और घर में पढ़ी लिखी अंग्रेजी बहू, अंग्रेजी वाली, वो अंडा खाती है, बुढ़िया से झगड़ा होता, वो मांसाहारी है। बुढ़िया कहती अरे बहू गड़बड़ कर दिया, हम आपको इतना खोज करके लाए और आप ही हमारी दुश्मन बन गई, ये तो आप गड़बड़ हो गया। अंग्रेजी वाली बहू क्या कर अंडा नहीं खाएगी? जब आपसे कहा जाए हिंदी वाली बहू लाओगे तो आप कहते अरे बाबा हिंदी वाली बहू देख लिया। अरे भजनानंदी बहू लाओगे? अरे बाबा भजनानंदी क्या, बोरे वाले बड़े गरीब होते हैं, सत्संगी तो बिल्कुल गरीब हैं, कंगाल, इनकी बहू लाकर क्या करेंगे, दान दहेज को देंगे नहीं, कहीं चलो मथुरा में मंच पर शादी करा लेंगे, एक पैसा नहीं देंगे। अब की हम अंग्रेजी वाली बहू लाएंगे, फर 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 अंग्रेजी बोलेगी, पूरे इंदौर में हमारा नाम हो जाएगा। उनकी बहू तो अंग्रेजी बोलती, खोज करके कहाँ मिलेगी काका, इंदौर में नहीं मिली, बम्बई में देखा नहीं मिली, तब फेसबुक पर मोबाइल पर देखा, कहा लंदन अमेरिका से खोज कर, फेसबुक पर न घर का पता, न नाम का पता, न जाति का पता, न धर्म का पता, न बाप दादों के कर्म का पता, न कुछ नहीं। फेसबुक मोबाइल पर खोज लिया अंग्रेजी वाली बहू, और जब किसी तरह ले आए अंग्रेजी वाली बहू ले आए, 1 महीने में अंग्रेजी झाड़ दिया। पहली अंग्रेजी बुढ़िया सास पर ही उतार दिया, ओ मैडम गेट आउट। गेट आउट माने इस कोठी के बाहर निकलो। बुढ़िया कहती अरे बहू मैं कहाँ जाऊँ? अरे कहाँ जा, नदी में डूब के मर जा, जा किसी वृद्धा आश्रम में चली जा, जा मथुरा वाले गुरुजी के आश्रम पर तू पूजा पाठ कर बुढ़ापा में, हम तेरी टट्टी नहीं उठाएंगे। अंग्रेजी टट्टी उठाएंगे? अंग्रेजी 5000 की साड़ी में अंग्रेजी आती, अंग्रेजी 200-500 की साड़ी में अंग्रेजी बहू नहीं आती। 5000 की साड़ी, कम से कम 10 लाख 20 लाख की कार चाहिए, और आप कहोगे बुढ़ापे में आपकी टट्टी उठा देगी, आपको रोटी बना कर देगी, वो तो खुद होटल में खाती। अंग्रेजी का मतलब टिफिन भरा जाता, आर्डर जाएगा होटल में, भाई देखो शाम को हमारा टिफिन, वो रोटी वोटी नहीं वहाँ बनती। अंग्रेजी कितनी ऊंची भी है, खराब है कि अच्छी है तो आप बाद में जानोगे, लेकिन उसकी विशेषता है। अंग्रेजी में रोटी कोई ऐसे नहीं बनाई जाती, वहाँ टिफिन मंगाया जाता, पैसा दिया, शाम को भोजन घर आ गया। बुढ़िया चाहे चे करे चाहे मैं करे, आधी रात को बुढ़िया के पेट में दर्द हो रहा, बुढ़िया चिल्ला अरे बहू, अरे बहू मरी जा रही, क्या टर्टर करते हो? तो दारू पी के टनाटन है। अंग्रेजी वाली बहू शराब भी पीती, बेटा भी शराब पी लिया, बहू ने शराब पी लिया, दोनों शराब पीकर आधी रात को सो रहे, बुढ़िया के पेट में दर्द। अब शराब के नशे में कोई सुनता है? मर जाएगी बुढ़िया, क्या फ़र्क पड़ेगा? इसलिए अंग्रेजी अच्छी भी है खराब भी है। अंग्रेजी ने ही ये जहाज वहाज सब बना डाला, लेकिन समाज का कितनी बड़ी ख्वारी कर दिया, धर्म कर्म को कितना पीछे ढकेल दिया। किसी चीज़ में अच्छाई होती बुराई भी होती। अंग्रेजी ने हमको आपको बढ़िया बढ़िया घर मकान, बंदरगाह, स्कूल, अस्पताल, कार, मोटरसाइकिल, हवाई जहाज, इंटरनेट, कंप्यूटर सब दिया, लेकिन अंग्रेजी ने हमारे धर्म कर्म को नष्ट कर दिया। जो असली चीज़ हो तो गई, हीरा गया, हीरा चला गया, सोना चांदी, कंकड़ पत्थर, कंकड़ पत्थर लेकर क्या करोगे? हीरा निकल गया। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो,
इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज देखो इतनी मेहनत की, हमको आपको भाई सही चीज़ समझ में आ जाए। आज हम लोग भी इसी मेहनत में लगे हैं और आप सब लोग, हमको आज आपको देखकर खुशी हो रही, इसलिए खुशी हो रही कि हम तो सोचे इंदौर गया, लेकिन इतने लोग इंदौर में पता न कहाँ से चले आए आप। अच्छी भीड़ मानी जाएगी, और कहीं मौसम सही रहता तो आते हाल भर जाता। अच्छा है, आप देखते चलो ऐसा समय आ रहा, ये सब हाल होल नहीं, बड़े बड़े मैदान आपको खोजने पड़ेंगे, इतनी बड़ी भगदड़ मचने वाली, और सब जय गुरुदेव नाम की तरफ जमाना टूटेगा। गुरु महाराज ने कहा होकर मजबूर नाम लोगे हमारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। कहा भाई मजबूर होकर के लोग इस चीज़ को मानेंगे, स्वीकार करेंगे, शाकाहारी शाश्वत सनातन धर्म को। तो हम आप सब भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, सबके लिए हमारी शुभकामना है। कै बजा बाबूशाह? 3 से ऊपर हो गया, 2 घंटा हो गया ना, 2 घंटे। देखो भूख भी लग गई होगी, 3:30 बज रहा है ना, हो गए। महाराज कथा तो बंद करो, प्रसाद और साथ भी मिलेगा, बस ऐसे कथा होती रहेगी, क्योंकि 3:30 बजे तो नाश्ता का समय हो ही जाता है, और सत्संग में बड़ी भूख लगती। यात्रा करो तब भी भूख लगे, अगर पेट और ठीक है, उल्टी उल्टी ना हो तो यात्रा करने में बड़ी भूख लगती। पूड़ी पराठा लेकर चलते हो मथुरा, एक ही स्टॉप में सब खा लिया, फिर बकरी की तरह से कुचुर कुचुर सेब खरीदा, 1 किलो भी खा गए, तब तक 1 दर्जन केला खरीदा, वो भी खा गए। भूख जाती ही नहीं है, इन यात्रा में इतनी भूख लगती। और मथुरा जाते कभी तो लगता आप ही को खा जाएंगे। कितना झगड़ा लोग करते आता है, सीट के लिए झगड़ा, 5 आदमी आदमी को खा जाए, इसके लिए झगड़ा, उसके लिए झगड़ा, बस में झगड़ा, ट्रेन में झगड़ा। और सत्संग में तो और भूख लगती, यहाँ इतना आनंद मिलता, मन को इतनी तसल्ली होती, भूख लगती। तब देखो प्रसाद बना है ना, भंडारा बना है, नीचे खड़बड़ कड़बड़, अभी तो भगवाना बोल रहा है, पता नहीं खाली हो रहा है कि अभी बन रहा है, लेकिन खड़बड़ खड़बड़ आवाज़ आ रही है। लेकिन इंदौर में भोजन प्रसाद का तो बड़ा पुराने ज़माने से रिवाज है। जब हम लोग यहाँ आते थे गुरु महाराज के ज़माने में भी, देखो आपके इंदौर शहर में कितने बड़े बड़े कार्यक्रम, 10-10 हज़ार की भीड़, और सबको भोजन प्रसाद। इंदौर पूरे भारत में एक आदर्श संगत मानी जाती थी। हम भी गुरु महाराज के साथ एक बार आए, और हम लोगों ने इंदौर में केवल गेट गिना, गुरु महाराज का काबला बहुत पहले, जब संगतें जगह जगह नहीं थी, और गेट गिना गया तो 103 गेट, स्वागत द्वार पूरे इंदौर शहर में केवल गुरु महाराज के काफिले के स्वागत में 103 तोरण द्वार बनाए गए। उसी दिन लोगों ने मान लिया हिंदुस्तान की द ग्रेट संगत, सबसे बड़ी संगत। और ये बात 1986-87 की है, यानी गुरु महाराज इधर आए थे, कितने 50 बरस से पहले बीत गए। और आज भी इंदौर में हमारे बहुत से प्रेमी भाई बहन, अब उसमें तो आप एक अंश भी नहीं हो, लेकिन धीरे धीरे लोगों की जैसे जैसे, अच्छी बात यह है कि सब लोग लगे हैं, सब जय गुरुदेव नाम बोलते हैं, उस प्रचार में हैं। हम सबको धन्यवाद देते हैं, अपना भाड़ा किराया लगाकर, डीजल पेट्रोल खर्च करके इतनी बड़ी संख्या में आप लोग इस विपरीत मौसम में, बरसात में भी भीगते भागते यहाँ आए, और इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में अपना आपने योगदान दिया। सबको बहुत बहुत धन्यवाद है, सबके लिए हमारी शुभकामना। ये देखो आपके पड़ोस में पीतमपुर, अब ये सेक्टर तो है धार जिले में, लेकिन वहाँ से करीब 40 सत्संग सभा में उपस्थित हैं। अब ये लोग तो कोई उत्तर प्रदेश का है, कोई बिहार का, लेकिन अब पीतमपुर इंडस्ट्रीज एरिया है, नौकरी चाकरी वाले लोग यहाँ रहते हैं, यूपी बिहार, लेकिन संगत से बहुत लोग वहाँ जुड़े हैं। है वो धार जिला, लेकिन यहाँ नज़दीक है तो लोग आए हैं। सबको धन्यवाद, अपना डीजल पेट्रोल लगा कर आए। हमारे भाई देखो गाजीपुर के शर्मा जी हैं, और भी बहुत से लोग हैं, सब लोग यहाँ बड़ी भारी संख्या में उपस्थित हैं। सबको धन्यवाद है। हम लोग तो यहाँ रात में ही आ गए थे, और जिनके घर में देखो बगल में रुके थे हमारे राठौर, क्या राठौर भाई हैं, भाई जगदीश राठौर, हैं बारोड, भाई जगदीश बारोड, देखो बहन जी यहाँ बैठी हैं, उनके पूरे परिवार के लोग हैं, पूरे घर के लोग। कितनी भक्ति, कितनी सेवा, कितनी श्रद्धा।
हम लोग तो थोड़ा रात में लेट पहुँचे, लेकिन फिर भी लोग जगे रहे, स्वागत भी किया, सत्कार भी किया, फूल माला अर्पण भी किया। इसके बाद सबको खिलाना पिलाना, खाने पीने का इंतजाम करना। तो उस पूरे परिवार को भाई जगदीश बारोट, पूरे परिवार को, इस गांव जेवार के लोगों को, रिश्तेदार, दोस्त, मित्र, नाथ, सबको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत अच्छा प्यारा परिवार है, बड़ी अच्छी श्रद्धा भक्ति है भाई जगदीश जी बारोट। साथ ही साथ हमारे बहुत से सेवादार भाई बहन रात में भी सेवा में लगे रहे। यहाँ देखो सुबह से ही भंडारे में लोग लगे हैं। उन भंडारी सेवादार भाई बहनों को भी धन्यवाद। हमारे युवा संगत संगठन इंदौर के तमाम बच्चे बच्चियों को धन्यवाद। महिला संगठन की हमारी बहनें हैं, उनको भी धन्यवाद। सबके परिश्रम से, प्रचार प्रसार मेहनत से ये कार्यक्रम देखो निर्विघ्न संपन्न हुआ। और हम ऐसा मान रहे हैं, हम तो कई बार यहाँ आ चुके, करीब करीब साल में एक बार तो आना हो ही जाता। आज आपका ये कार्यक्रम संतोषजनक पूरा सफल माना जाएगा। बस इसी तरह धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो और गुरु महाराज की दया कृपा होती जाएगी। जिला संगत संगठन इस इंदौर के देखो हमारे अध्यक्ष हैं भाई पदम जी, और हमारे भाई पदम जी हैं। यहाँ से थोड़ी दूर गांव में रहते हैं, शहर में नहीं, गांव में रहते हैं। और हमारे और भाई हीरा लाल जी हैं, ये भाई हीरा लाल जी हैं। और एक वो क्या नाम है, हाँ, भाई सोलंकी जी। और भी बहुत से लोग यहाँ उपस्थित हैं। इंदौर से भी हमारे बहुत से भाई बहन यहाँ पहुँचे हैं। हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सबके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। हमारी जागरण यात्रा में बराबर हमारे साथ चल रहे हैं। देखो आपके एक तो मध्य प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष भाई नारायण प्रताप सिंह बघेल जी, गुजरात प्रदेश अहमदाबाद के माननीय जीतू भाई पटेल जी, उत्तर प्रदेश गोरखपुर के बाबूराम हे सिंह जी जो अभी कुर्सी पर सो रहे थे। इनको तो आप जान ही जाओगे, बाबू साहब सोते हैं बहुत, अब बुढ़ापा इनका है। हैं तो बहुत बड़े अफसर, रेलवे के रिटायर अफसर, बहुत बड़े अफसर। रेलवे में अकाउंटेंट अफसर पद से रिटायर होने के बाद तब से देखो संगत की सेवा में बराबर लगे हुए हैं। अब बुढ़ापा है, थोड़ा शरीर शिथिल है, नींद आ जाती पता नहीं चलता होगा। बुढ़ापे में तो आदमी को टच हो जाए पता नहीं चलता, पेशाब हो जाती पायजामा चड्डी में पता नहीं चलता। घर वाले डांटते रहे क्या बुढ़ा तूने गजब कर दिया। अब बुढ़ा बेचारे का दिमाग ही नहीं काम कर रहा, टट्टी उतर गई, पेशाब उतर गया, कब सो कब जाग गया, लोटा सोटा भूल गया, कहता मेरा कौन ले गया, वहीं सामने चश्मा भूल गया। तो दिमाग भी तो का डाइल्यूट होता है। तो बाबू साहब भी देखो इतनी मेहनत से इस बुढ़ापे में। इसी तरह उत्तर प्रदेश जौनपुर के डॉक्टर शेखर साहब स्वास्थ्य विभाग की नौकरी से रिटायर होने के बाद बराबर संगत की सेवा में लगे हुए। हम सबको धन्यवाद देते हैं। सबके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। सबके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद है। हमारे अब एक छोटी सी प्रार्थना होगी। सभी लोग देखे भाई प्रकाश जी भी यहाँ धार जिले के, ये भी बराबर आपके बीच में आते रहते हैं। वो भी संजोग से देखो यहाँ उपस्थित हैं और उनके साथ में कई लोग हैं। सबके लिए हम धन्यवाद दे रहे हैं, शुभकामना है। इसी तरह प्रेम सद्भाव बनाए रहोगे, एक दिन हम लोग अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे और हमारे पूज्य हुजूर महाराज जी का अच्छे समाज के निर्माण